माइक्रोसॉफ्ट के सारे नए नए जो वर्जन्स आ रहे हैं ना, सब में कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन होके ही आ रहा है। मतलब हर बार हमें नए अपडेट्स देखने को मिलते हैं। अब ऐसे में हमने काम किया होता है ओल्ड वर्जन्स पर, तो हमें जो नए वर्जन्स में जो भी अपडेट्स आए इनके बारे में पता नहीं है, क्योंकि जो नए नए फीचर्स आए उन्हें हमें यूज करना नहीं आता है, या फिर कुछ पुराने ऑप्शंस को भी ये नए वर्जन में कहीं और लोकेट कर देते हैं, तो वो हमें फिर ढूंढने नहीं मिलते काम के टाइम। अब मैंने ऑलरेडी 2013 पर MS एक्सेल, MS वर्ड सबका मैंने वन शॉट बनाया हुआ है, दो दो तीन तीन बनाए हुए हैं। लेकिन फिर भी मुझे इधर काफ़ी टाइम से कमेंट्स मिल रहे थे कि मैम MS वर्ड 2021 आप हमें पढ़ाइए, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ नया ऐड ऑन हुआ है जो कि हमें समझ नहीं आता है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम कवर करने वाले हैं अपना MS वर्ड का 2021, जिसमें हम अपनी सारी चीज़ें कवर करेंगे, जो नया कुछ ऐड हुआ है वो भी, और इवन जो पुराने ऑप्शंस थे वो भी। तो ये वन शॉट आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा अगर आप कहीं भी ऑफिस वगैरह में काम करते हो, या फिर अगर आपने नया लैपटॉप या कुछ भी परचेस किया है तो आपको 2021 या 2024 ही मिला होगा। तो आज का ये ट्यूटोरियल 2019, 16, 21 और 24 सबके लिए यूजफुल होने वाला है, तो बिल्कुल भी इसको स्किप तो करना नहीं है। और हाँ, साथ ही साथ आपको नेक्स्ट अब ट्यूटोरियल किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताना है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं एक्सेल की कोई फाइल अपलोड करती हूँ, या फिर अगर मैं गूगल शीट की करती हूँ, तो आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं, मैम प्रैक्टिस फाइल आपने नहीं दी, हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने हालांकि बताया भी है, लेकिन फिर से मैं एक बार बता रही हूँ कि प्रैक्टिस फाइल्स आपको सब हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्लीज़ हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो ज्वाइन करके आपको सारी प्रैक्टिस फाइल वहां से मिल जाएंगी, आप उन्हें डायरेक्टली डाउनलोड करके उन पे काम कर सकते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक एकेडमी। मैं कृतिका पांडे। फर्दर इन डिले लेट्स बिगिन द टॉपिक। अब MS वर्ड 2021 ओपन करने के लिए हम यहाँ से सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो हमें ऊपर यहाँ पर वर्ड मिल जाएगा, क्योंकि मैं यूजली यूज करती रहती हूँ। अगर आपके में यहाँ पर नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर सर्च कर लेना है वर्ड। ठीक है, वर्ड मैंने ओपन कर लिया, तो आप देखेंगे हमारा वर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ से हमें वही सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो हमें पहले की वर्ड वाली सारी वर्जन्स में मिलते थे। लाइक यहाँ से आप कोई बना बनाया टेम्पलेट ले सकते हो, जैसे कि आप स्नैपशॉट, कैलेंडर, वेलकम टू वर्ड, सिंगल स्पेस्ड, ब्लैंक, बोल्ड, मॉडर्न, रिज्यूमे। इनफैक्ट अगर आपको और टेम्पलेट्स चाहिए तो आप मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करो। यहाँ से आपको सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। डिपेंड करता है आप क्या बनाना चाहते हो, बिजनेस है, कार्ड है, फ्लैट्स है, लेटर, एजुकेशन, रिज्यूम एंड कवर लेटर, जो भी चाहिए हो। जैसे रिज्यूम एंड कवर लेटर पे मैंने क्लिक किया तो आप देखो कि आपको इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कोई भी आप फॉर्मेट पर सिंगल अपना सिंपली आप क्लिक करो, और उस पर आप उसके बाद में क्रिएट पर क्लिक करो, और यहाँ से आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक फोटो चेंज करनी है, फोटो आप ये हटा दो और यहाँ पर आप अपनी कोई फोटो इंसर्ट कर लो। इसके बाद में यहाँ से आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्चुअली लेके आ रहा है कि दिस डॉक्यूमेंट सेट टू ऑटोमेटिकली रिमूव पर्सनल इन्फॉर्मेशन वेयर सेव्ड एंड कैन इम्पैक्ट योर कोलैबोरेशन एक्सपीरियंस, ओनली कीप दिस सेटिंग इफ नीडेड। ठीक है, तो अगर ये सेटिंग अगर हमें चाहिए होगी तो ठीक है, वरना हम जिसको चेंज कर लेंगे। तो आप देखोगे सारे चेंजेस आपके यहाँ पर अपने हिसाब से हो जाएंगे, लेकिन ये तब ना जब हमें MS वर्ड आता होगा। आता ही नहीं तो फिर हम इसमें क्या ही अब कुछ भी मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। तो मैं बेसिकली इसे कर रही हूँ क्लोज, मुझे इसे सेव नहीं करना है। मैं वापस से अपना MS वर्ड मैंने यहाँ से अपना ओपन कर लिया। अच्छा, यहाँ पर हमने लिया है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। लाइक अगर इसे भी मैं क्लोज कर दूं, और फिर अगर आप सोचो कि मुझे वर्ड ओपन करना है, इसे मैंने डोंट सेव किया, फिर मैंने अगर यहाँ से वर्ड ओपन किया, तो यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज करना है। अगर आप अभी आप होम पे हैं, अगर आपको न्यू फाइल चाहिए आप यहाँ से न्यू ले सकते हो। ओपन से आप यहाँ से कोई फाइल ओपन कर सकते हो बनी हुई, और अगर आपकी कोई रिसेंट फाइल है बनी हुई तो आप वो यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिया ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट जैसे मैंने लिया, आप देखोगे बिल्कुल वैसे डॉक्यूमेंट मिलेगा जैसे पहले मिला था। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि वैसे मैंने MS वर्ड 2013 मैंने वन शॉट उसका रिकॉर्ड किया है 2 टाइम्स। इफ वन टाइम मैंने उसको आई थिंक मैंने 5 आवर्स में उसको रिकॉर्ड किया, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। और फिर सेकेंड टाइम मैंने उसको 90 मिनट्स में भी रिकॉर्ड किया है, जहाँ पर भी मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। तो आप वो देख लेते हैं पहले, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आपने वर्ड पे काम किया तो वैसे ही आपके लिए ईजी है। ठीक है, तो अभी क्या है कि जिसमें जो ऑप्शन है वही ऑप्शन इसमें है, कुछ ही इसमें आपको नए मिलेंगे। बस डिपेंड क्या करता है कि उसमें ऑप्शन कहीं और होते थे और इसमें ऑप्शन कहीं और है, ये प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो वर्ड मैंने ओपन कर लिया। अब ये हमारी वर्ड के सबसे ऊपर टाइटल बार है, जहां पर हमें सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन को सर्च कर सकते हो। लाइक अगर आपको चाहिए कि आपको शेप इंसर्ट करना है, शेप आपको ढूंढने नहीं मिल रहा है, तो आपने यहाँ से शेप पर क्लिक कर देना है।
ठीक है, तो आपको जो भी कुछ यहाँ पर चाहिए हो, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे बुकमार्क ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर बुकमार्क सर्च किया, इंसर्ट अ बुकमार्क ले लिया, सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आपका ऑटो सेव जो है वो इनेबल रहता है। अगर आप चाहें तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। जब आप इसे ऑन करेंगे तो ये आपसे एक तो कोई भी आईडी मांगेगा जिसपे ये सेव करेगा, तो आप वो यहाँ से अपनी आईडी सेलेक्ट करो, डॉक्यूमेंट का आप नाम दे दो जो भी आप देना चाहते हो, जैसे मैंने दिया वर्ड वन शॉट, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पर नाम देना चाहते हो वो दे दो, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब उसके बाद यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक ये अंडू हो गया, रीडू हो गया, ये हमारी क्विक एक्सेस टूल बार है जहां से हम जो चाहें उनको यहाँ पर क्विकली एक्सेस करवा सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर अंडू रीडू है, तो ऐसे अगर आप चाहें तो देखो ये अंडू रीडू पर टिक है, सेव भी है तो सेव पर टिक है, ऑटोमेटिकली सेव है तो वो उस पर टिक है। अगर आप चाहें आपको यहाँ से न्यू भी चाहिए तो आप न्यू पर टिक कर लो, देखिए न्यू ऐड हो गया। अगर आपको चाहिए यहाँ से आपको कुछ और ऐड करना है लाइक ईमेल, तो आप यहाँ से ईमेल भी ऐड कर सकते हो। कुछ हटाना है तो इसी पर क्लिक करके आप टिक को हटा सकते हो, तो वो यहाँ से देखो हट भी जाएगा। देन हमें यहाँ पर मिल जाता है अपना मेन्यू बार, जहां से हमें अपने सारे मेन्यू मिलते हैं। सबसे पहला फाइल ऑप्शन, जहां से फाइल के सारे ऑप्शंस लाइक न्यू फाइल लेना, ओपन करना, शेयर करना, सारी चीजें। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये हमारा डिपेंड करता है कि ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि एमएस वर्ड का जो एक पूरी विंडो है उसको मैं आपको बस इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। तो यहाँ से हमें हमारे टैब्स मिल जाते हैं लाइक होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब एंड हेल्प टैब। इन सबको हम टैब कहते हैं और इनके अंदर जो ऑप्शंस है ना, ये इनके सबके सेपरेट ऑप्शंस होते हैं। होम टैब में अलग ऑप्शन, इंसर्ट में अलग, सब में अलग अलग। और इन पूरे को हम रिबन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिबन। या फिर जहां पर ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं इन्हें आप स्टैंडर्ड टूल बार कह सकते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। इसके बाद आपको यहाँ मिल जाता है रूलर, जो कि ये डिसाइड करता है कि आपको कंटेंट कहाँ से कहाँ तक लिखा जाने वाला है। रूलर दो तरीके का होता है, एक तो हमारा ये देखिए हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये डिपेंड करता है कि पेज पे कहाँ से लिखना स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं भी यहाँ पर लिखना स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर लिखना चाहूँ, कितना भी बैक स्पेस प्रेस करूँ नहीं होगा। अगर मैं ऊपर क्लिक करूँ नहीं होगा। अगर आपने डबल क्लिक कर दिया तो हेडर फुटर ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको ये चाहिए कि नहीं मुझे तो ऊपर से ही लिखना स्टार्ट करना है, तो ये आपके रूलर तय करेंगे। अगर आपको ऊपर की तरफ इसको बढ़ाना है तो इसी लाइन में कहीं भी कर्सर रखिए और ये जो आपको वर्टिकल रूलर है ना, इसकी एज पर क्लिक करके इसे ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग कर लीजिए। तो जितना ऊपर से आप लिखना चाहते हो आप उतना ऊपर से आप लिख सकते हो। ये रूलर जहां से सेट होगा वहीं से ही आप लिख सकते हो। ऐसे ही देखिए आपका कंटेंट आप चाहें जितना भी लेफ्ट साइड लिखने की कोशिश कर लें, ये कंटेंट आपका लेफ्ट नहीं आएगा, यहीं से ही शुरू होगा। देखो कितना भी कोशिश कर लें, आपको चाहिए मुझे और थोड़ा लेफ्ट आना है, तो ये आपको हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, आप इसे सेट कर सकते हो। लाइक इस रूलर को आप अपना थोड़ा सा लेफ्ट अगर बढ़ाओगे तो ये आपका कंटेंट जो है वो लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट कर देगा। मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ठीक है। और इस रूलर में जो है इसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो हम इसको जब एरो से इधर ले जा रहे हैं तो पहला दूसरा साथ में जा रहा है, वरना जो ऊपर वाला हमारा होता है वो बेसिकली होता है फर्स्ट लाइन के लिए, बाकी होते हैं सेकंड लाइन के लिए, ठीक है, मतलब बाकी के लिए पूरे पैराग्राफ के लिए। तो इस तरीके से आप अपने रूलर सेट कर सकते हो। ये हमारा वर्क एरिया है। नीचे में यहाँ पर मिल जाती है अपने स्टेटस बार, जहां पर ये दिखाता है टोटल कितने पेजेस हैं, उसमें टोटल कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं। देखिए 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर इसको हम एंटर करके और लिख दें तो ये वो चीज दिखाएगा कि टोटल 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं, 6 वर्ड्स लिखे हुए हैं। देन यहाँ पर हमारी लैंग्वेज है। इधर हम इससे एमएस वर्ड की पेज को हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 10% होता है और मैक्सिमम आपका 500% होता है। इसको वैसे जूम इन जूम आउट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ स्क्रॉल अप करो माउस का तो भी हो जाएगा, और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल के साथ स्क्रॉल डाउन। हालांकि अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप अपने लैपटॉप का जो टच पैड है ना, उसको 2 फिंगर से ऐसे बाहर की तरफ ऐसे अगर आप वो करेंगे, थोड़ा सा ऐसे स्वैप करेंगे तो देखिए जूम इन होगा, अंदर की तरफ करेंगे तो ये जूम आउट होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये आना चाहिए कि अपनी कोई फाइल अगर हम बनाते हैं तो उसको सेव कैसे करें। तो इन सब चीजों के लिए देखो आपको मिलता है यहाँ पर फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू का एक्चुअली काम ही यही होता है कि यहाँ से आप नई फाइल ले सकते हो, किसी फाइल को ओपन कर सकते हो, बनी हुई फाइल को आप शेयर कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सेव एज यूज कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, सारी चीजें। तो यहाँ से सपोज दैट ये मेरी फाइल है। अब इस फाइल को अगर मुझे सेव करना होता है, जो कि अभी मैंने इसको ड्राइव पे सेव किया, पर अगर इसको अगर अपने सिस्टम में सेव करना चाहूँ तो मैं यूज करूंगी सेव। और सेव की शॉर्टकट की होती कंट्रोल एस, तो या तो आप कंट्रोल एस कर देंगे।
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर आप यहाँ से इसको सेव कर देंगे। तो क्योंकि मैंने इसको सेव कर दिया है, सपोज दैट मैंने नई फाइल ले ली है, ये मुझे सेव करनी है, तो मैं सेव पर क्लिक करूंगी। सबसे पहले पूछेगा कहाँ सेव करनी है आपको, वन ड्राइव पर या फिर अपने पीसी में या कहाँ। तो मैंने दिस पीसी लिया, कहाँ, डेस्कटॉप में या डाउनलोड्स में या कहीं और। तो मैंने यहाँ से ब्राउज पर क्लिक कर लिया, बिकॉज मुझे डेस्कटॉप डाउनलोड में अगर करना होगा तो मैं इन पर क्लिक करूंगी। अगर मुझे मेरी लोकेशन नहीं मिल रही है तो मैं ब्राउज पर क्लिक कर लूंगी। ब्राउज पर जाने के बाद यहाँ से मैं अपनी कोई भी लोकेशन चूज कर लूंगी जहां मुझे सेव करनी होगी। यहाँ से मैं अपनी फाइल का नाम देने वाली हूँ ABC, और इसके बाद मैंने इसको कर दिया सेव। अब आप देखोगे हमारी ये जो नई वाली फाइल है ये हमारी सेव होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अब मान लिया मुझे जो हमारी पुरानी वाली फाइल थी, जैसे ये वाली वर्ड वन शॉट है, ये मैंने इसको क्लोज कर दिया यहाँ से, और मुझे अपनी इसी फाइल को ओपन करना है। तो इसके लिए मैं यूज करूंगी ओपन, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+O। ओपन करोगे तो आपको यहाँ से पहली बात तो रिसेंट फाइल मिल जाएंगी, आप यहीं से डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो। इस पर क्लिक करो, ओपन हो जाएगी। और अगर आपको रिसेंट में नहीं मिल रही और कोई पुरानी फाइल है तो आप अपना दिस पीसी में जाओ या फिर आप ब्राउज में जाओ, अपनी फाइल को आप ढूंढो जाके कि आपकी फाइल कहाँ सेव है। तो जैसे मेरी डेस्कटॉप पर सेव है तो मैं देखूंगी कि मेरी फाइल वो कहाँ पर सेव है। मैंने डेस्कटॉप लिया, ये हमारी जो फाइल है किस नाम से थी, आई थिंक कुछ वर्ड करके थी ना। तो एक बार मैं वापस आ जाती हूँ, पहले मैंने शायद सही लोकेशन चूज नहीं किया है। दिस पीसी, इसके बाद डेस्कटॉप या डाउनलोड्स, वो मैंने चूज किया, और मेरी फाइल का नाम था वर्ड करके नहीं, मुझे मैंने जो अपनी दूसरी वाली फाइल है उसको शायद मैंने किसी दूसरी जगह सेव किया है, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पर अपनी कौन सी फाइल सेव की थी, अभी वाली। तो उस फाइल की तो लोकेशन मुझे भी नहीं याद है वो एक्चुअली कहाँ सेव है। तो एक काम करती हूँ कि मैं उसे डायरेक्टली यहीं से ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, रिसेंट पर जाऊंगी और यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया। हालांकि अगर मैं चाहती तो मुझे यहाँ से लोकेशन इसकी दिखती थी। देखिए रिसेंट में जब आप जाते हो तो यहाँ पर दिखता है कि डॉक्यूमेंट में सेव है। तो देखिए हमारी फाइल यहाँ से ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज करोगे। इसके बाद अगर आपको अपनी फाइल, किसी सेव्ड फाइल को अगर दोबारा से सेव करना पड़े, जैसे मैंने कहा ये जो वर्ड वन शॉट वाली फाइल है इसका नाम चेंज करो, इसका नाम MS वर्ड करो, और ये जहां पर सेव है ये मुझे वहां ढूंढे नहीं मिली, डॉक्यूमेंट में सेव है, तो आप इसको डेस्कटॉप पर करो। तो अगर किसी सेव्ड फाइल को दोबारा से किसी दूसरे नाम या किसी दूसरी लोकेशन पर सेव करने की जरूरत पड़ जाती है तो फिर आपको क्या यूज करना है, सेव एज कमांड का। सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12। आप इस पर क्लिक करो या फिर आप F12 प्रेस करो। इसके बाद अब आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हो, तो जैसे मैंने कहा कि मुझे इसको सेव करना है डेस्कटॉप पर, सो अब मैं इसका लोकेशन ले लूंगी, अपना डेस्कटॉप का नाम इसका मैं चेंज करके MS वर्ड कर सकती हूँ। इसके बाद मैं इसे सेव कर दूंगी। अब ये पता क्या होगा कि जो हमारी फाइल वहां पर सेव थी डॉक्यूमेंट में, वो तो सेव थी ही थी, इसके साथ ये फाइल अब हमारी डॉक्यूमेंट में भी सेव है और साथ ही साथ ये डेस्कटॉप पर भी सेव है। जो फाइल अभी मैं डेस्कटॉप पर नहीं मिल रही थी, अगर अब हम डेस्कटॉप देखें तो यही फाइल हमें देखिए अपने डेस्कटॉप पर भी मिल रही है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स में तो वो ऑलरेडी ही थी, तो डॉक्यूमेंट्स में तो होगी ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं शेयर का, जहां से आप अपनी फाइल को शेयर कर सकते हो किसी को भी। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर फाइल में आके वापस से अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हो, और आप इन्फो में जाके इसमें पासवर्ड वगैरह लगा सकते हो। अगर मैं चाहूँ, मेरी ये जो MS वर्ड वाली फाइल है, ठीक है, पहले तो मेरी जितनी ये सारी फाइल्स हैं इनको मैं पहले क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास 2 फाइल्स हैं, एक लेटर्स वाली है, इसको भी मैं पहले हटा देती हूँ डोंट सेव करके। ये फाइल है मेरे पास, मैं चाहती हूँ इस फाइल में पासवर्ड लगाना ताकि कोई ये फाइल ओपन ना कर सके। तो मैं फाइल पर जाऊंगी, इन्फो पर जाऊंगी, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर जाऊंगी, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड का यूज करूंगी। इस पर क्लिक किया, यहां से मैंने पासवर्ड दिया, एंटर किया, वापस से वही पासवर्ड री एंटर किया, ओके कर दिया। अब मैं इस फाइल को क्लोज करके दोबारा ओपन करके देखती हूँ कि क्या इसमें पासवर्ड लगा कि नहीं लगा। तो फाइल तो हमारी क्लोज हो गई, लेकिन क्लोज करते टाइम उसको सेव जरूर करना, क्योंकि मैंने भी सेव किया ही था इसलिए वो सेव हो गया था। आप एक बार Ctrl+A से सेव जरूर करना, ताकि वरना पासवर्ड सेव नहीं होगा। अब ये देखिए हमारी फाइल है डेस्कटॉप पर MS वर्ड के नाम से, इस पर हमने क्लिक किया, ये देखिए इसने पासवर्ड मांगा। जब मैं पासवर्ड एंटर करूंगी तभी यह फाइल ओपन होगी, अदरवाइज ओपन नहीं होगी। इसके साथ साथ आप यहाँ से आप यहाँ से अकाउंट चेक कर सकते हो कि आपका MS ऑफिस कौन से वर्जन का है, जैसे कि हमारा 2021 का ही है। ऑप्शंस में जाके
आपको एमएस वर्ड के ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं वापस से अपने होम टैब पर, इसे मैं हटा देती हूँ। और होम टैब पर मेरा सबसे बड़ा ऑप्शन है कट कॉपी पेस्ट का, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो कट कॉपी पेस्ट का यूज किया जाता है अपने कंटेंट को किसी एक जगह से कट करके दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए, मतलब मूव करने के लिए या फिर कॉपी पेस्ट करने के लिए। दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉपी पेस्ट एक कंटेंट को यहाँ भी रखता है और दूसरी जगह जहां पेस्ट करते हो वहां भी रखता है, लेकिन कट करके पेस्ट करते हो तो वो कंटेंट को यहां से हटा देता है, सिर्फ जहां पेस्ट करते हो वहीं रखता है। कट कंट्रोल एक्स, कॉपी कंट्रोल सी, पेस्ट कंट्रोल वी। ठीक है, सपोज दैट ये मैंने यहाँ पर लेटर रिगार्डिंग टू दिवाली हॉलीडेज लिखा है, ये मुझे यहाँ भी चाहिए और दूसरी जगह भी चाहिए। इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और मैं इसे कॉपी कर लिया, चाहे यहाँ से कॉपी कर लो या कंट्रोल सी कर लो। कंट्रोल सी किया, दूसरी जगह आके पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। किसी नई फाइल पर करना हो तो नई फाइल लेके भी पेस्ट कर सकते हो। इवन अगर आप इसको गूगल वगैरह पर पेस्ट करना चाहते हो तो आप इसे गूगल वगैरह पर भी पेस्ट कर सकते हो। देखो मैंने इसे क्रोम पर भी पेस्ट कर दिया, देखिए क्रोम पर भी ये पेस्ट हो गया। एक्सेल पर अगर आप इसे पेस्ट करना चाहते हो एक्सेल पर भी पेस्ट हो जाएगा। तब तक पेस्ट होता रहेगा जब तक आप कोई नया कंटेंट कट या कॉपी नहीं कर सकते। लाइक अगर मैंने कोई नया कंटेंट अब यहां से अगर कॉपी कर लिया तो अब हमारा नया वाला पेस्ट होगा। अब अगर मैं पुराना वाला पेस्ट करना चाहूं तो नहीं होगा। लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि अब मैं पुराना वाला पेस्ट करना चाहूं तो वो हो ही नहीं रहा है? हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? यहां पर आपको एक क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा कट कॉपी पेस्ट के नीचे, इस पर क्लिक कर लो। अब इस पर क्लिक कर लिया अगर आपने, अब आप अपना देखो जो अभी हमने वीडियो प्रोवाइड्स कॉपी कर रखा है वो तो हमें दिख ही रहा है, तो हम कहीं भी अगर उसे इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इजीली उस पर हम क्लिक करके उसे भी इंसर्ट करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैंने अब लेटर रिगार्डिंग टू इसको भी अगर कॉपी कर लिया तो देखो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर अब मैं पहले वाला पेस्ट करूं तो वो नहीं होगा। देखो अगर मुझे वीडियो प्रोवाइड चाहिए तो देखिए ये भी पेस्ट हो जाएगा, बस आपको क्लिक करना है और पेस्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करना है तो आपका ये पेस्ट हो जाएगा। इवन अगर हम किसी कंटेंट को कट कर देते, जैसे 2 को हमने यहाँ से कट कर दिया तो देखो वो भी यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब आपको जहां ये 2 चाहिए वहां आप इस 2 को पेस्ट कर सकते हो। और डिफरेंस यही है, देखो 2 वहां से हट गया लेकिन बाकी हर जगह पेस्ट हो रहा है। लेकिन जब हम कट पेस्ट करते हैं तो वो वहां से हट के दूसरी जगह पेस्ट होता है, लेकिन जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तब देखिए क्या होता है, वो वहां भी रहता है, जहां उसे हम पेस्ट कर रहे हैं वहां भी रहता है। इस तरीके से आप कट कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हो। क्लिपबोर्ड का आप जरूर ऑन रखें। और एक और तरीका मैं आपको बता दूं, अगर क्लिपबोर्ड यहाँ से आप ओपन नहीं कर रहे हो तो क्लिपबोर्ड की शॉर्टकट की होती है विंडो वी। विंडो वी, ये देखिए विंडो वी, यहां से देखिए सब दिखता रहता है जितना भी क्लिपबोर्ड में कट कॉपी किया है। सीधा उस पर क्लिक करो और इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाता है एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन, जो कि आपकी फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करता है। लाइक आपने कहा कि इस पर मैंने कोई कलर वलर लगा के अच्छे से इसको मैंने तैयार कर दिया और आपने कहा यही फॉर्मेटिंग मुझे नीचे इस पर भी चाहिए, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। इसका कोई एक भी अल्फाबेट सेलेक्ट कर लो क्योंकि सब पे सेम है। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करो और जहां पर वो फॉर्मेटिंग चाहिए वहां लाके उसे पेस्ट कर दो। ऐसे ब्रश को घुमा दो बस। इवन इस फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने की भी शॉर्टकट की होती है। जैसे कि मान लिया ये फॉर्मेटिंग मुझे अब यहाँ चाहिए तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और ऑल्ट कंट्रोल सी या कंट्रोल ऑल्ट सी, और जहां पर पेस्ट करनी वहां आके कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट वी, फॉर्मेटिंग आपकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हो कि हमें ये कंटेंट जो है ये मुझे यहाँ भी चाहिए और मुझे यहाँ भी चाहिए, तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इसे कंट्रोल वी से पेस्ट किया। लेकिन आपने कहा इसकी फॉर्मेटिंग मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ कंटेंट चाहिए। ऐसे के लिए आप पेस्ट स्पेशल पर आओ। यहाँ से पेस्ट के नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो दिया है, यहाँ से आओ और यहाँ से आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। लास्ट ऑप्शन यूज करो कीप टेक्स्ट ओनली, जो कि सिर्फ आपको टेक्स्ट देगा, फॉर्मेटिंग नहीं देगा। ठीक है, अब सबसे पहले आता है कि एमएस वर्ड में हम काम कैसे करें। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले मान लिया मैंने यहाँ पर लिखा अपना कुछ ऐसा लिख दिया जैसे कंप्यूटर साइंस, मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐसा लिख दिया कंप्यूटर साइंस। अब ये कंप्यूटर साइंस मैंने लिख दिया। सपोज दैट मुझे इसको सेंटर में लाना है। ठीक है, कहाँ लाना है? बीच में लाना है। तो इसके अंदर आप कहीं भी कर्सर रखो और यहाँ से आपको मिल जाते हैं 4 अलाइनमेंट। एक लेफ्ट जो कि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से लिखता है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एल। एक सेंटर होता है कंट्रोल ई। एक राइट होता है कंट्रोल आर, और एक जस्टिफाइड होता है जो कि ज्यादा कंटेंट के लिए होता है, जो मैं आपको भी बताऊंगी। तो आपको किधर से लिखना है? अगर आप सेंटर से लिखोगे तो अब आप कुछ भी लिखोगे देखो सेंटर से लिखेगा, एंटर करोगे तो फिर सेंटर से लिखेगा। अगर आपको वापस लेफ्ट आना है तो अब आप फिर से यहाँ से लेफ्ट पर क्लिक करो, तब आपका लेफ्ट से लिखेगा। तो ये अलाइनमेंट्स होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी अपने कंटेंट को कोई भी अलाइनमेंट दे सकते हो। सपोज दैट मुझे यहाँ पर देना है, कोई भी एक एप्लीकेशन देनी है या कोई भी लेटर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेटर रिगार्डिंग टू दिवाली हॉलीडेज, ये मैंने लिखा। अब इसको मुझे अच्छा लिखना है थोड़ा सा, तो इसमें मैंने कर्सर रखा, इसको मैंने सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। इसे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक लाइन में सिर्फ एक ही अलाइनमेंट लगता है। आप ये नहीं कर सकते कि इतना लेफ्ट में लिख लो इतना राइट में, तो एक लाइन में हमेशा एक ही अलाइनमेंट लगेगा। तो इसको मैंने ऐसे करके लिख लिया। अब इसके बाद इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से देखो आपको फॉन्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। 11 लगा होता है, आप इसे बढ़ा सकते हो, ऐसे चाहे जितना आप इसे करना चाहे उतना आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर एक इंक्रीज फॉन्ट डिक्रीज फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इंक्रीज फॉन्ट से आप इसका साइज बढ़ा सकते हो, डिक्रीज फॉन्ट से आप इसका साइज कम कर सकते हो, जितना भी बड़ा आपको करना हो, ठीक है। तो वो आप यहाँ से अपना सेट कर सकते हो। अगर आपको ये थोड़ा और ऊपर करना है, आप इसे थोड़ा और ऊपर यहाँ पर कर सकते हो। सेंटर कर लिया मैंने। अब अभी ये और अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसका मैं थोड़ा यहाँ से फॉन्ट पहले चेंज करूंगी। फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हो जो आपको चाहिए हो। फिर मैंने इसका थोड़ा साइज छोटा किया। अगर इसको मुझे बोल्ड करना होता तो मैं बोल्ड कर सकती थी, लेकिन हमने फॉन्ट ऐसा लिया जो कि ऑलरेडी बोल्ड है। अगर देखो मैं कोई दूसरा फॉन्ट लेती हूँ, सपोज दैट मैंने यहाँ से कोई एक दूसरा फॉन्ट लेने की कोशिश की, जैसे कि मैंने ये लिया कैम्ब्रिया, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ तो देखो ये ऐसा दिखेगा। बोल्ड से आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। अगर आप इटैलिक करना चाहते हो तो आप किसी को इटैलिक भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मैं दिवाली को इटैलिक करना चाहती हूँ, तो मैंने दिवाली को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट अगर आप माउस से नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना कर्सर रखो बीच में और शिफ्ट के साथ राइट एरो, जो कि एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपका सेलेक्ट करता है, देखिए। और अगर आपको वर्ड बाय वर्ड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एरो, लेफ्ट साइड का करना है तो लेफ्ट एरो, राइट साइड करना है राइट एरो, टॉप साइड टॉप, ऐसे। तो मैंने दिवाली को सेलेक्ट किया, दिवाली को मैंने यहाँ से कर दिया इटैलिक, देखिए ऐसे तिरछा हो जाएगा, ये देखिए। इसके बाद अगर मुझे इसका इटैलिक हटाना है तो देखो सेम वही चीजें जहां से लगाया है वहीं पर क्लिक करके आप इसे हटा सकते हो। इनके शॉर्टकट्स होते हैं कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल यू अंडरलाइन, ठीक है। अब इसे अगर अंडरलाइन करना है तो मैंने यहाँ से अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक यहाँ से आप अंडरलाइन की कोई भी डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए जो आपको पसंद आए वो आप यहाँ पर डिजाइन ले सकते हो। अंडरलाइन हमने लगा दी है, ठीक है। अंडरलाइन का अगर आपको कलर नहीं पसंद आता है तो आपको यहाँ से अंडरलाइन का कलर का ऑप्शन मिल जाता है, जहां से आप अंडरलाइन का कलर देखिए चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर। अब इसके बाद मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको अपने फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो आप अपने फॉन्ट का भी कलर चेंज कर सकते हो। और फॉन्ट का कलर आप वर्ड बाय वर्ड या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर सकते हो। देखो सर दिवाली का अलग कलर कर दिया, हॉलीडेज में अगर एच का कलर अलग करना है आप एच का अलग कर सकते हो, ओ का करना है तो आप ओ का अलग कर सकते हो। तो बेसिकली जो फॉर्मेटिंग्स है ना, ये आप सेपरेटली सब पे अलग अलग दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ से अपना कलर चेंज कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि जैसे मैंने यहाँ से एंटर किया, अब मैं लेफ्ट साइड मुझे लिखना है तो मैं लेफ्ट आ गई, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 2, ठीक है। यहाँ से मैंने कोई कंटेंट लिखना है तो कंटेंट लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एक मैं काम करती हूँ रैंड कमांड से कंटेंट इंसर्ट करा लेती हूँ। रैंड मतलब ये रैंडम पैराग्राफ देता है जिसे आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रैंड कमांड है ना, ये बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा देता है। ज्यादा कितना देता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो इसका अगर मैं साइज कम करूँ, आप देखोगे इसने टोटल हमें 5 पैराग्राफ दिए हैं और ये 5 पैराग्राफ 3-3 लाइन के देता है। तो अगर आपको 5 पैराग्राफ नहीं चाहिए थे तो इसका एक तरीका था कि आप रैंड कमांड के अंदर मेंशन कर दो कि आपको कितना कंटेंट चाहिए। इसके अंदर आप पैरामीटर दे सकते हो, लाइक अगर आपको एक पैराग्राफ चाहिए 4 लाइन का या 5 लाइन का, या 2 पैराग्राफ चाहिए 3-3 लाइन के, तो आप 2 लिखो और फिर 3 लिखो। पहला वाला पैराग्राफ के लिए होता है, दूसरा वाला उसमें कितनी लाइन होनी चाहिए इसके लिए होता है। फिर आप यहाँ से एंटर कर दो तो आपको 2 पैराग्राफ यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम एक बार सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसका साइज मैं यहाँ से कर देती हूँ छोटा, जो हमारा ओरिजिनल साइज होता है। तो आप देखोगे ये 3 ही लाइन का आपको पैराग्राफ मिलेगा, क्योंकि साइज बड़ा था इसलिए वो ज्यादा लाइन में कवर हो रहा था। तो इसे आप छोटा करना चाहते हो आप इसे यहाँ से छोटा कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड रख सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे हमें कंटेंट मिल गया। अब इसके बाद में हमें नीचे आना है, कुछ और भी यहाँ पर अगर लिखना है, लाइक हमें डेट लिखना है तो हमने यहाँ पर अपना डेट लिख दिया और मैंने यहाँ पर कोई भी एक डेट लिख दी, जैसे कि 15, ठीक है, 09/2025। अब इसे भी अगर आप बोल्ड करना चाहते हो आप इसे भी यहाँ से बोल्ड कर सकते हो। देखो सबसे ज्यादा मैटर करती है ना हमेशा फॉर्मेटिंग।
अगर आपने फॉर्मेट उसको अच्छे से कर लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एमएस वर्ड में है क्या कि आपको टेक्स्ट लिखना आता हो, उसको आपको अच्छे से अलाइन करना आता हो, स्पेसिंग मैनेज करनी आती हो, दैट्स इट। अब यहाँ पर देखो इतना कर लिया। अब अगर मुझे चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा कंटेंट है जिसपे मुझे एक स्ट्राइक देना है, जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पर पहले एक डेट लिख दी और वो डेट हमने यहाँ पर लिख दी है 14/09/2025, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि हमने कोई रेट वगैरह दिया होता है कि पहले इसका रेट था 999, लेकिन अब उसका जो रेट है उस पे जो अब उसका रेट है वो है 250। तो यहाँ पर अगर मुझे 999 के ऊपर स्ट्राइक देना होगा तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, यहाँ से मैं इस पर एक स्ट्राइक लगा सकती हूँ। ये देखिए, तो ये सारे ऑप्शंस इसमें आते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको और चीजें यहाँ पर बता देती हूँ। डेट मैंने यहाँ से हटा दी है, ठीक है। देन फिर यहाँ से आप अपना सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट दे सकते हो। अगर आपको कुछ ऐसा कंटेंट लिखना है, सपोज दैट किसी ने कह दिया कि 10th लिख के दिखाओ, तो आपको यहाँ पर 10 लिखना है, ठीक है। और उसके ऊपर TH लगाने के लिए आप यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट ओपन कर लो, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दो। अब आपको इस पर TH लिख देना है। जब आपका काम हो जाए तो इसी पर क्लिक कर देना है या Ctrl+Shift+ कर देना, तो ये हट जाएगा। नहीं तो फिर आपका सब सुपरस्क्रिप्ट में ही चलता रहेगा। ऐसे आपसे किसी ने कह दिया H2O लिखो, तो आप पहले H लिख दो, फिर सबस्क्रिप्ट ओपन कर लो Ctrl+= से, ठीक है। और इसके बाद में 2 लगाया, फिर आपने वापस से इसको बंद कर दिया अपना। उसके बाद आप यहाँ से अपना कर सकते हो O, तो ये आप देखो आपका H2O लिख जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस इसमें रहते हैं। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, अगर आपको किसी को भी हाईलाइट करना है, लाइक मान लिया मैंने यहाँ पर कोई बीच में कोई एक डेट लिख दी या कुछ भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, उसको मुझे बीच में हाईलाइट करके दिखानी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है हाईलाइटर का ऑप्शन। इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से आप किसी को हाईलाइट कर सकते हो। येलो कलर से करना है, ये करना है, वो करना है, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा कंटेंट करना है तो आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हो इतना, और आप उतने को हाईलाइट कर सकते हो। आपको हाईलाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है और आपको शेडिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए, आपको यहाँ से शेडिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से शेडिंग भी कर सकते हो कोई भी कलर से। ये देखिए, क्लियर है। तो जो भी आपको ठीक लगे, लाइक अगर मैंने यहाँ से हाईलाइट किया इसको इस तरीके से, तो आप देखोगे कैसा हाईलाइट हो रहा है। लेकिन अगर इसको सेलेक्ट करके इसे मैं यहाँ से अगर शेडिंग दूं तो ये ऐसा आएगा। मतलब हाईलाइट सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, लेकिन शेडिंग पूरे उतने एरिया को शेड करता है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मेटिंग हटानी है सारी एक बार में, तो सबको सिलेक्ट कर लो। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है क्लियर फॉर्मेटिंग का, क्लियर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कर दो। सारी फॉर्मेटिंग आपकी क्लियर हो जाएगी इस पर। लेकिन यहाँ से कभी हाईलाइट नहीं हटता है, तो हाईलाइट पर खुद जाके यहाँ से नो कलर आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस, आपने समझ लिया अच्छे से। इसके बाद अगर आपने कुछ पहले ऑलरेडी मान लिया स्मॉल लिख दिया और आपको अगर वो कैपिटल लिखना है, तो आप उतने एरिया को सिलेक्ट करो और आपको यहाँ से मिल जाते हैं केसेस के ऑप्शन, जहाँ से बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस लिखा है आप उसे अपर केस कर सकते हो, लोअर केस कर सकते हो। तो मतलब ये नहीं है कि आप बार बार उसको हटा रहे हो ऐसे करके कि आपको अगर लिखने को बोल दिया जाए तो आप उसको मिटा रहे हो फिर से आप उसे लिख रहे हो, ये नहीं करना है। आप यहाँ से कोई भी एक केस ले सकते हो जिस केस में आपको लिखने को बोल दिया जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसी के साथ साथ एमएस वर्ड में अगर आपको बनानी है लिस्ट, तो आप यहाँ से लिस्ट बना सकते हो। लाइक अगर आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है कुछ आइटम्स की, मॉनिटर, कीबोर्ड या कुछ भी लिखना है, तो लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। एक तो बुलेटिन लिस्ट और एक नंबर लिस्ट, ठीक है। लिस्ट आपको कैसी बनानी है डिपेंड करता है। अगर आपको बुलेटिन लिस्ट बनानी है, आप यहाँ से कोई भी एक लिस्ट चूज कर लो जो आपको पसंद आए। ये ले ली मैंने, यहाँ पर मैंने लिखना शुरू किया मॉनिटर। अब अगली लिस्ट में आना है तो एंटर कर दो, यहाँ पर आपकी दूसरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, कीबोर्ड। और अगर आपको फिर एंटर करोगे तो आपकी तीसरी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा हो जाए कि अब आपको नीचे वाली लाइन में तो आना है लेकिन लिस्ट नहीं बदलनी है, तो सिर्फ एंटर मत करना, शिफ्ट के साथ एंटर करना। तो देखो लिस्ट नहीं शुरू होगी, फिर एंटर करोगे तब फिर लिस्ट आएगी। क्लियर है, बहुत बेसिक है ये सब। लिस्ट अगर चेंज करनी है तो इसी को सेलेक्ट करो, यहाँ से आप अपनी लिस्ट चेंज कर लो कोई भी। और अगर हटानी है तो फिर आप यहाँ से अपनी लिस्ट को इसी पर क्लिक कर दो, लिस्ट आपकी हट भी जाएगी। दूसरी लगानी, यहाँ से जाके आप दूसरी लगा सकते हो। ये देखिए, जो आपको पसंद आए नंबर, ये सारी लिस्ट आप ले सकते हो। तो ये सारी लिस्ट के ऑप्शन हो गए यहाँ पर कि आपको कैसे लिस्ट देनी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी आप यहाँ पर अपनी लिस्ट ले सकते हो। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए, आप इस पर भी क्लिक करो, आप इसे भी हटा दो, है ना।
तो इसके बाद अलाइनमेंट, सब मैं आपको एक अलाइनमेंट जो रह रहा है वो बता देती हूँ, जो कि हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या करता है। जैसे अभी देखो कि हमारा कंटेंट जो है, कोई लाइन यहाँ पर खत्म हो रही, कोई यहाँ खत्म हो रही, कोई यहाँ खत्म हो रही, कोई यहाँ, कोई यहाँ, जस्टिफाइड नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या करता है कि ये कंटेंट को एक साथ अलाइन करता है। देखना, इसे सेलेक्ट किया, जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे, इस पर क्लिक कर दो। देखो इसने क्या किया, सारी लाइन अब एक साथ खत्म हो रही है, ये बीच में स्पेसिंग कम ज्यादा करके एडजस्ट कर देता है। ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है हमारा। इसके साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं जो कि जरूरी है, वो है स्पेसिंग। आपको अपना स्पेसिंग मैनेज करना आना चाहिए कि इसके बीच में, लाइंस के बीच में कितना स्पेस होगा या पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस होगा। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि ये दोनों पैराग्राफ के बीच स्पेस और बढ़ाओ, तो आप कैसे बढ़ाओगे? या फिर इन लाइंस के बीच में स्पेस बढ़ाओ, या फिर मान लिया मैंने यहाँ पर कोई एक लिस्ट अपनी बनानी जो शुरू करी थी, सपोज दैट ये मैंने यहाँ पर लिखा मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर, ये अभी मैंने कहा ये लिस्ट, इनके बीच में ना स्पेस बढ़ाओ आप। तो अब आप कैसे स्पेस बढ़ाओगे? इसके लिए आप इन्हें सेलेक्ट करो और यहाँ से आप जाओ स्पेसिंग ऑप्शन पर। ये देखिए स्पेसिंग के ऑप्शंस हैं 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। कितना स्पेसिंग बढ़ाना है उतना आप क्लिक करो और बढ़ा लो। ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपको स्पेसिंग मैनेज करनी आती है कि नहीं। अगर मैं आपसे कह दूं कि इन लाइंस के बीच स्पेस बढ़ाओ, तो आप इनको सिलेक्ट करो, आप इनके बीच यहां से स्पेस बढ़ा दो, तो सिर्फ उन्हीं के बीच पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कह दूं इन दोनों पैराग्राफ के बीच स्पेस बहुत ज्यादा है, ये इतना स्पेस मुझे नहीं रखना, मतलब दोनों पैराग्राफ के मुझे बीच स्पेस चाहिए ही नहीं, तो अब आप क्या करोगे? क्योंकि अगर आप इसे सेलेक्ट करके यहां से कम भी कर देते हो, कर दिया आपने, लेकिन पैराग्राफ के बीच का स्पेस नहीं गया, क्यों नहीं गया? तो पैराग्राफ के बीच स्पेस कम या ज्यादा करने के लिए नीचे के दो ऑप्शन है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। और अगर कहीं पर ऐड होगा तो वहां पर ऐड की जगह रिमूव लिख के आएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पैराग्राफ, ऊपर वाले पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड है, क्योंकि इसीलिए तो रिमूव लिख के आ रहा है। इस पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड है, तो अगर मैं इस रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करूं तो देखो स्पेस हट जाएगा। वापस से लगाना है फिर ऐड कर दो। अगर पैराग्राफ के पहले स्पेस बढ़ाना है तो बिफोर पैराग्राफ में लगा दो। देखिए बिफोर से पहले लगेगा और आफ्टर से बाद में लगेगा, इस तरीके से। और अगर मान लिया इसके बाद अगर आपको ऐड करना है तो इसमें कर्सर रखो, रिमूव स्पेस अभी तो ऑलरेडी लगा हुआ तो आप इसे रिमूव कर सकते हो, ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, बिफोर करना है बिफोर कर सकते हो। और कितना आपको ऐड करना है, पहले या बाद में, इसके लिए आपको मिल जाती है लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस, जहां पर देखो अभी इस पैराग्राफ के पहले 12 पीटी लगा है, बाद में 8 पीटी लगा है, तो आप पहले ये कम कर सकते हो, जरूरी नहीं आप इसे अपना आप 3 पीटी कर सकते हो। आप 3 पीटी कर दो यहाँ पर। आफ्टर में आप 8 नहीं करना चाहते हो, आप 6 कर दो, और अब आप देखना ओके किया, ये देखिए। तो ये मैनेज किया जा सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ऐसे ही आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाते हैं फिर बॉर्डर्स के, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट में बॉर्डर लगा सकते हो, कोई भी टेक्स्ट में से बॉर्डर देना। देखिए उस टेक्स्ट को अपना सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अगर नीचे साइड देना है तो बॉटम बॉर्डर दो, टॉप देना है, लेफ्ट देना है, राइट देना है, नो बॉर्डर देना है। ये पैराग्राफ के हिसाब से लगते हैं। और अगर आपको इसके पूरे आसपास में बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर लगा दो। देखिए आपका कंटेंट जो है वो बॉर्डर में पड़ गया। तो ऐसे आप बॉर्डर दे सकते हो, जो कि आपने देखा होगा दिया जाता है। बॉर्डर में ही ऐसे इनसाइड आउटसाइड सब दे सकते हो, और यहीं से आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी। बस आपको यहाँ से ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करो और अपनी टेबल ऐसे ड्रॉ कर लो। ये देखिए यहाँ से आप अपने ऐसे कॉलम ड्रॉ कर सकते हो, खुद से जितने कॉलम आपको चाहिए वो कॉलम आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। मैंने अंडू किया, इसको मैंने ऐसे किया, और इसे मैंने, ये मेरा दूसरा टेबल बन रहा है तो मैं अंडू कर दे रही हूँ, और इसे मैंने ऐसे किया। अब इसमें आपको रोज ऐड करनी तो आप इसमें ऐसे रो ऐड कर सकते हो जितनी आपको चाहिए। और जैसे ही आप टेबल ड्रॉ करोगे ना, टेबल के अंदर अगर आप होते हो तो यहाँ पर 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा आएंगे, एक टेबल डिजाइन, एक टेबल लेआउट। अब अगर आपको ये पेंसिल बंद करनी है तो आप टेबल डिजाइन पर जाइए, और इसके बाद आप इस टेबल को हटा सकते हो, मतलब आप इसे इसका ड्रॉ टेबल आप बंद कर सकते हो। इसी पर जाके आप क्लिक कर दो ड्रॉ टेबल पर जाके, या फिर वापस से होम टैब में जाके यहाँ से आप ड्रॉ टेबल पर टिक होगा तो ये टेबल ड्रॉ करने लगेगा। अगर आपको टेबल ड्रॉ हो चुकी है, अब काम नहीं है, तो होम टैब पर जाओ, ड्रॉ टेबल पर वापस क्लिक कर दो, हट जाएगा। इस तरीके से आप उसमें कोई भी अपनी टेबल ड्रॉ कर सकते हो। टेबल के अंदर आप कंटेंट रख सकते हो, सीरियल नंबर हो गया, यहाँ से हमारा नेम हो गया, जैसे कि नेम, कॉन्टैक्ट हो गया,
अभी इसका हम कॉलम्स और सारी चीजें छोटी बड़ी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट हो गया, ईमेल हो गया और सिटी हो गया। अब अगर आपको चाहिए ये हमें कॉलम की नीड नहीं है तो इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लो, इसके बाद राइट क्लिक करो, यहाँ से डिलीट कॉलम्स कर दो, डिलीट हो जाएगा। इनकी आपको स्पेसिंग कम ज्यादा करनी है तो आप इन्हें मैनुअली ऐसे इनको बढ़ा लो, जितना आपको स्पेसिंग इनकी कम ज्यादा करनी हो। टेबल का साइज बढ़ाना है, टेबल का साइज ऐसे बढ़ा सकते हो, ये देखिए। तो बहुत ही इजी सी चीजें, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल काम नहीं है। आप जैसे इसको चाहें वैसे आप इसे मैनेज कर सकते हो। सीरियल नंबर को छोटा कर लिया, कॉन्टैक्ट को मैंने इतना बड़ा कर लिया, ईमेल को इतना बड़ा कर लिया, सिटी को छोटा करना है तो छोटा कर सकते हो, बड़ा करना है बड़ा कर सकते हो। इसके बाद आप इसके अंदर यहाँ पर कंटेंट रख सकते हो, सीरियल नंबर, देन मैंने यहाँ पर कंटेंट रखा दिया कॉन्टैक्ट नंबर r@gmail.com, सिटी मैंने यहाँ पर लिख दिया नोएडा। ठीक है, अब अगले में आने के लिए, नीचे आने के लिए टैब से आप दूसरे नंबर पर आ जाओगे। मैंने यहाँ पर लिखा श्याम, कॉन्टैक्ट नंबर s@outlook.com और यहाँ पर मैंने सपोज लिख दिया दिल्ली। अब अगर आपको चाहिए ये नीचे वाली रो हटानी है तो इस रो को ऐसा पूरा अपने सेलेक्ट कर लो, इसके बाद राइट क्लिक करो, यहाँ से आप इसको डिलीट कर दो। डिलीट पर क्लिक करोगे, डिलीट एंटायर रो एंड ओके, तो ये डिलीट हो जाएगी। इस टेबल को आप कहीं भी अपना रख सकते हो, ऐसे नीचे लाके रख सकते हो, जिस जगह पर आपको इसको रखने की जरूरत हो वहां पर आप इसे पुट कर सकते हो। टेबल बनाना जरूर आना चाहिए अगर आप MS वर्ड में काम करते हो। इसके अंदर का जो कंटेंट है इसको आप सेलेक्ट करो, इसे आप बोल्ड कर दो बढ़िया से। ठीक है, इनका अगर रो का आपको साइज कम ज्यादा करना है तो आप उन्हें भी अपना कर सकते हो। इसके बाद टेबल के बहुत सारे ऑप्शन है जो कि मैं आपको बता देती हूँ, इन्हें भी समझाऊंगी, इनके बीच स्पेसिंग कैसे मैनेज होगी। तो टेबल के अंदर जब कर्सर होगा तो 2 ऑप्शन आएंगे, टेबल डिजाइन, टेबल लेआउट। सबसे पहले अगर हम टेबल डिजाइन की बात करें तो यहां से आप टेबल को डिजाइन कर सकते हो। देखो आपको बने बनाए यहाँ पर कलर्स मिल जाते हैं, आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, कोई भी आप यहाँ पर पिक कर सकते हो। ये देखिए जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद इसमें हेडर रो आपकी हाईलाइट होनी चाहिए कि नहीं, वो आप यहाँ से कर सकते हो अपनी। ठीक है, लाइक मैंने हेडर रो पर क्लिक किया, इसके बाद मैंने यहाँ से कोई और ले लिया ऐसा। ठीक है, इसके बाद टोटल रोज आपकी आनी चाहिए कि नहीं, तो टोटल रो आप ले सकते हो। टोटल रो मतलब आपकी हाईलाइट होनी चाहिए कि नहीं, या फिर बेसिकली टोटल रो कहते हैं उसे जब आपने कोई ऐसा डेटा बना रखा जिसमें आपको नीचे टोटल चाहिए। बैंडेड रोज, बैंडेड कॉलम, ये सब होते हैं हमारी डिजाइनिंग के लिए। फर्स्ट कॉलम हाईलाइट होना चाहिए या नहीं, ये देखिए। इसके बाद आपको इसके अंदर शेडिंग अगर आपको मैनुअली फिल करना है तो आप सेल के अंदर जाके आप मैनुअली सब में ऐसे देखो कलर फिल कर सकते हो। अगर 2-3 में एक साथ एक जैसा करना है तो उन सबको सिलेक्ट कर लो और उसमें सब में जाके ऐसे कर सकते हो। अगर आपको चाहिए पूरे में करना है तो पूरी टेबल को फिर यहाँ से सेलेक्ट करो, ये जो बंद दिख रहा है इस पर क्लिक करो, पूरी सिलेक्ट करो, यहाँ से पूरे में आप शेड कर दो। तो ये इस तरीके से आप इसमें अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। टेबल के अंदर वापस कर्सर रखा, टेबल डिजाइन पर गए, यहाँ से आप टेबल का बॉर्डर स्टाइल वगैरह जब आप टेबल ड्रॉ कर रहे हो तब कैसा आए वो चीजें आप तय कर सकते हो। ये जो कंटेंट है अंदर का, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसे थोड़ा सा मैं और बोल्ड कर देती हूँ, इसका मैं साइज बढ़ा देती हूँ, ये देखिए। इसके बाद टेबल के अंदर टेबल लेआउट का ऑप्शन आता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे 1 और 2 के बीच में रो चाहिए तो आप क्या करोगे, तो या तो आप 1 में कर्सर रखो या 2 में कर्सर रखो, किसी भी रो में रखो। इसके बाद राइट क्लिक करो, यहाँ से आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। मैंने 1 में कर्सर रखा है तो मैं यहाँ से चूज करूंगी इंसर्ट रो बिलो। यहाँ से सब ऑप्शन आते हैं, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। तो मैंने बिलो चूज किया, देखो नई रो मिल गई। या फिर आप टेबल लेआउट में हो, यहां से आप इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम राइट आप यूज कर सकते हो। किसी को भी डिलीट करना है उसमें कर्सर रखो और आप यहां से डिलीट पर क्लिक करो, डिलीट रोज, डिलीट रो कर दी। तो यहां से आप टेबल दोबारा ड्रॉ करनी है, आप ड्रॉ टेबल चूज कर सकते हो। अगर मैं कह दूं कि आप खुद से एक कॉलम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाओ तो ड्रॉ टेबल, और यहाँ से आपने कॉलम अपना ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसके बाद वापस इस पर क्लिक कर दिया मैंने। तो ये सारी चीजें होती हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर मैं कह दूं कि ऊपर यहाँ पर आपको पूरे में लिखना है स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसके लिए आप सबसे ऊपर पहले कर्सर रखो सबसे ऊपर वाली रो में और आप यहाँ से करो इंसर्ट रो अबव। यहाँ पर आप लिखना शुरू करो स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, अब इस पूरे को मुझे एक साथ, मैंने कहा पूरे को एक साथ आप अलाइन करो, तो आप इस पूरे को सेलेक्ट करो, यहां से आप इनको मर्ज सेल कर दो। मर्ज सेल कर दिया है, अब इनको आप सेंटर अलाइनमेंट में लगा लो, इसका आप साइज बढ़ा लो। ठीक है, ये देखिए
इसे आप अलग कलर से हाईलाइट करना चाहते हो, इसको आप अलग कलर से सेलेक्ट कर लो और इसमें आप अपना कोई भी एक शेडिंग दे दो, लाइक येलो दे दिया, जो जो शेड आपको पसंद है। ये देखिए, इसको आपको बोल्ड करना है, आप इसे बोल्ड कर सकते हो। तो इस तरीके से देखो टेबल ड्रॉ की जा सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं कि टेबल लेआउट में ही ये डिपेंड करता है कि टेबल की रो की हाइट कितनी होनी चाहिए, कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए। जैसे अगर आप चाहते हो इनकी हाइट थोड़ी कम हो जाए तो इनको सबको सेलेक्ट करो और ये जो हाइट का ऑप्शन है यहाँ से इनकी हाइट कम कर सकते हो आप। जैसे सिर्फ इसकी करनी है, इसके अंदर कर्सर रखो, इसकी हाइट आप यहाँ से कम कर सकते हो। इसकी आपको विड्थ कम करनी है, आप इसकी विड्थ यहाँ से कम कर सकते हो। ये देखिए, बाकी इसके बाद में आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर ऑटो फिट का। आप ऑटो फिट लगा सकते हो जिससे कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, विंडो के हिसाब से फिट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आपको जैसे भी इसकी नीड हो। इसके बाद टेबल के अंदर अलाइनमेंट्स आप दे सकते हो। लाइक अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आपको चाहिए अंदर का पूरा कंटेंट सेंटर में हो। तो आप यहाँ से क्या करो, आप सबको सेलेक्ट कर लो और यहाँ से आप देखो ये सारे अलाइनमेंट होते हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो मैंने यहाँ से इसे ले लिया मिडिल सेंटर। ये देखिए, सेल में अंदर मार्जिन का ऑप्शन आता है जहां से आप सेल के अंदर मार्जिन यहाँ पर अपना सेट कर सकते हो कि सेल के अंदर कितना मार्जिन छूट के आना चाहिए, वो आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे टॉप साइड कितना हो, बॉटम साइड कितना हो, तो इस तरीके से आप सेल के अंदर कोई भी मार्जिन अपना सेट कर सकते हो। तो ये सारे आते हैं ऑप्शंस टेबल के। टेबल अगर डिलीट करनी है तो इस टेबल को सिलेक्ट करो, इसके बाद डिलीट पर क्लिक करो और डिलीट टेबल। टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी। बनी रहने देनी है तो आप अंडू कर सकते हो, वापस से आपकी टेबल बनी रहेगी। ठीक है, देन इसके बाद देखो यहाँ पर और फिर ऑप्शंस आते हैं। अपने कंटेंट को अगर आप फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई बना बनाया फॉर्मेट चूज कर सकते हो। ये कोई भी अगर आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। फाइंड का यूज करके आप कोई भी वर्ड को फाइंड कर सकते हो। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल F। मैंने कंट्रोल F किया। अब मुझे यहाँ पर फाइंड करना है कि यहाँ पर 2 कहाँ कहाँ लिखा है। मैंने 2 किया और देखना जितने 2 होंगे सब हाईलाइट हो जाएंगे। ये फाइंड कमांड है। इसके बाद अगर मैं कह दूं कि जहां जहां 2 है हर जगह आप 2 की जगह आप कर दो यहाँ पर कंप्यूटर, तो इसके लिए अगला कमांड होता है रिप्लेस। कंट्रोल H, इस पर क्लिक करो। फाइंड व्हाट में वो दो जो आप रिप्लेस करना चाहते हो, रिप्लेस विद में वो दो जिस उसकी जगह आप जो लिखना चाहते हो। मैं लिखना चाहती हूँ कंप्यूटर। अगर सारे एक साथ रिप्लेस करने तो रिप्लेस ऑल, तो आपके सारे रिप्लेस हो जाएंगे। अगर एक एक करके करना है तो एक एक करके कर सकते हो। देखो यहाँ 2 था, कंप्यूटर हो गया, यहाँ 2 था, कंप्यूटर हो गया। अगर ये वाला 2 नहीं करना है रिप्लेस तो आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो, तो ये रिप्लेस नहीं होगा। फिर रिप्लेस कर दो, फिर नहीं करना, फिर और सारे करने हैं तो रिप्लेस ऑल, सारे देखिए हो जाएंगे। देखिए अब जहां जहां 2 है वहां वहां कंप्यूटर हो गया। फिलहाल मैं इसे अंडू कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं करना था। इस दिन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आपको मिल जाता है एड इन्स का ऑप्शन, जहाँ से आप अपने लिए चीजें यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे चैट जीपीटी अगर आपको चाहिए है या कोई भी ऐसी आपको एआई चाहिए जो आपको ऐड करना है, तो आप उसे यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो जिसकी मदद से आपको थोड़ा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। चलो, तो ये हमें मिल गया यहाँ पर चैट जीपीटी फॉर MS वर्ड। इस पर आप क्लिक करके अपने सारे काम करवा सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से। हालांकि आपको लेट्स के स्टार्टेड में आपको यहाँ पर अपनी पूरी सेटिंग देनी पड़ेगी कि क्या क्या आपको चाहिए, कैसे स्टार्ट करना है ना। और अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, इम्प्रूव राइटिंग, फिक्स स्पेलिंग। अब मुझे चाहिए, मान लिया अब मुझे चाहिए इसके अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर को फिक्स करे, तो मैं इसके अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर को फिक्स करा सकते हो, फिक्स स्पेलिंग एंड ग्रामर। और मैंने यहाँ पर किया चेंज टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जितना भी आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर होगा उसको ये अच्छे से आपका देखो सही कर देगा। ये देखिए जहां जहां मैंने स्पेलिंग गलत की थी सारी उसने सही कर दी। तो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक को ये सही करेगा। मेक इट मोर प्रोफेशनल बनाएगा। ये मेक टेक्स्ट सिंपलर, टेक्स्ट को सिंपल करेगा। तो ये सारी चीजें आपको चैट जीपीटी करके देगा। तो इससे मदद से आपका काम बहुत आसान हो जाने वाला है। इसके बाद अब हम आगे इंसर्ट टैब पर, जहां पर सबसे पहला हमें मिल जाता है कवर पेज बनाने का ऑप्शन, जो कि आई डोंट थिंक इतना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं यहाँ से फिलहाल अभी एक नया पेज ले रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि उस पर अगली चीजें। तो नया पेज लेने के लिए मैंने सबसे नीचे पहले कर्सर लाया अपना, डबल क्लिक करके यहाँ से मुझे नया पेज लेना है। तो मैंने करना है कंट्रोल एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर। ये देखिए मुझे नया पेज मिल गया। आपको कहीं से भी अगर MS वर्ड में पेज ब्रेक करना हो, वहां कर्सर रखिए, कंट्रोल एंटर, वहीं से आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। और अगर आपको सपोज दैट ये हमारा पेज है और मैंने कहा कि इस पेज में आपको डायरेक्टली यहां पर आना है, तो अभी तक आप क्या करते हो, आप एंटर करते हो। अगर मैं कह दूं यहाँ आपको बीच में आना है, यहाँ पर बीच में, तो आप स्पेस करते हो, नहीं,
आप उस जगह पर डबल क्लिक कर दो, आपका कर्सर देखिए वहां पर अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम चीजें इसमें कर सकते हैं। तो फिलहाल ये हमारे पास अभी देखिए टोटल 3 पेज हमारे हो ही चुके हैं। मैं सबसे लास्ट वाले पेज में आती हूँ। इस पे अगर आपको कवर पेज बनाना है कोई भी असाइनमेंट वगैरह का तो आप ले सकते हो। ये देखिए कोई भी कवर पेज लेके उसमें आप अपने अकॉर्डिंग फिर चेंजेस कर लीजिए। देखिए मैं कवर पेज मिल चुका है, इसमें मैं अपने हिसाब से चेंजेस कर लूंगी, है ना। फिर इसके बाद मैंने फिलहाल कवर पेज हटा दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर मिल जाता है पेज ब्रेक का ऑप्शन, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। टेबल मैंने बता ही दिया है। पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप पिक्चर पर क्लिक करिए और यहाँ से आप दिस डिवाइस या जहाँ भी आपकी पिक्चर हो, ऑनलाइन लानी है तो आप ऑनलाइन पिक्चर का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब देखिए यहाँ पर आप सर्च करिए आपको किसकी पिक्चर्स चाहिए। मैंने कहा ट्रीज की मुझे पिक्चर चाहिए, एंटर किया। ये देखिए ट्रीज की पिक्चर्स आ चुकी है, बस आपको क्लिक करना है और इंसर्ट कर लेना है। तो आपकी वो पिक्चर यहाँ पर थोड़ा सा डाउनलोडिंग में टाइम लगेगा। देखिए पिक्चर आ चुकी है अच्छी क्वालिटी में, है ना। इसका साइज छोटा करना है, आप इसका साइज ऐसा छोटा कर सकते हो। ये देखिए अगर आपको कोई और भी पिक्चर इंसर्ट करनी है सिस्टम से तो आप दिस डिवाइस का यूज कर सकते हो। यहाँ से आपके सिस्टम के अंदर की जितनी भी पिक्चर्स होंगी वो सब इंसर्ट हो जाएंगी। लाइक मुझे ये करनी है, ये करनी है, मैंने वो यहाँ पर इंसर्ट कर ली। ठीक है, इसका मैंने साइज यहाँ से छोटा कर लिया। तो ये हमने पिक्चर। अच्छा, पिक्चर जब आप इंसर्ट करते हो तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप पिक्चर सेलेक्ट करोगे ना, अभी अगर आप इसे अपनी मर्जी से मूव करना चाहो तो देखना ये नहीं होगी। तो पिक्चर जैसे ही सेलेक्ट करते हो तो ऊपर पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप पिक्चर में रैप टेक्स्ट में जाओ, ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन, यहाँ से आप स्क्वायर लगा दो और इसको भी सिलेक्ट करो, इसमें भी आप स्क्वायर या टाइट कुछ भी लगा दो। अब देखना है पिक्चर आपकी मर्जी के हिसाब से जूम होने लगेगी अच्छे से। इसका साइज भी छोटा हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा, जितना बड़ा आपको करना हो। और आप इसे कहीं भी उठा के रख सकते हो। ये देखिए बाकी पिक्चर में और ऑप्शंस आते हैं, इसमें आपको करेक्शन करना है, मतलब करेक्शंस इसके कलर्स वगैरह चेंज होते रहेंगे जैसा भी आपको करना हो। ये देखिए सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं अगर आपको इसकी नीड है तो। इसके साथ साथ यहाँ पर पिक्चर का आप कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करो, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हो। इसने पूरा एरिया अपने आप मार्क कर लिया जितना हटाना है। अगर आपको खुद से अपना एरिया मार्क करना है तो आप वो कर सकते हो। कीप चेंजेस पर क्लिक करो, इसका देखो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है पिक्चर का। यहाँ से आप पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। पिक्चर में आप कोई बॉर्डर वगैरह दे सकते हो। ठीक है, बॉर्डर का आप कलर चेंज कर सकते हो। पिक्चर में आप कोई पोजीशन लगा सकते हो, लाइक मुझे टॉप चाहिए, बॉटम साइड चाहिए, या जहाँ चाहिए वो पोजीशन आप दे सकते हो। पिक्चर में आप यहाँ पर लाइक अगर मैं कह दूं कि इस पिक्चर को इसके ऊपर रखना है, पीछे वाली पिक्चर को इसके ऊपर रखना है, तो आप इस पिक्चर को सेलेक्ट कर रहे हो, ये पीछे जा रही है ना, तो इस सेलेक्टेड तो है ही है, तो यहाँ से आप ब्रिंग टू फ्रंट कर दो तो इसके ऊपर आ जाएगी। आप इसे इसमें कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं। पिक्चर क्रॉप करनी है तो आप इसे क्रॉप कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए आपकी पिक्चर अब क्रॉप हो जाएगी, इतनी रह जाएगी। तो ये सारे ऑप्शंस थे जो हमने इसमें अपना पिक्चर में कवर किए। वापस आ जाते हैं अपने इंसर्ट टैब पर और आगे के ऑप्शंस अपने देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने फाइंड किया होगा कि इतने भी कोई ऐसे मेजर चेंजेस नहीं थे जो कि हमें उसके कंपैरिजन इसमें मिले हों। अभी तक जो हमें मिला होम टैब में वो क्या मिला, एड-इन्स का एक ऑप्शन मिला जो कि हमें पहले नहीं मिला था। ऐसे इंसर्ट पर आएंगे, अब यहाँ पर देखेंगे क्या कुछ हमें नया मिलता है। इसके बाद अगर आपको कोई शेप वगैरह इंसर्ट करना है तो आप शेप पर क्लिक करें और यहाँ से आप अपना कोई भी शेप इंसर्ट कर लें। लाइक ये स्टार शेप हो गया, ये हो गया, जो भी इंसर्ट करना है उस पर क्लिक करें और आप उसे पकड़ के ऐसे ड्रॉ कर दें। जब आप शेप लेंगे तो सेम वही सारे ऑप्शंस आएंगे। शेप फॉर्मेट एक टूल आएगा, लेकिन ये सब तभी आएगा जब आपने सेलेक्ट करके रखा होगा, अदरवाइज ये कोई ऑप्शन नहीं आने वाला है। शेप फॉर्मेट पर आइए, यहाँ से आप दूसरा कोई शेप ले सकते हो। शेप के अंदर यहाँ से आप कोई कलर या ग्रेडियंट फिल कर सकते हो, या फिर शेप के अंदर आप अपने मैनुअली कोई कलर यहाँ से फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर शेप के अंदर आप कोई पिक्चर या ग्रेडियंट या टेक्सचर फिल कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आए। देन इसके बाद शेप की आउटलाइन चाहिए, नहीं चाहिए, नो आउटलाइन, या फिर कोई भी कलर की आउटलाइन, ये देखिए सब आपको मिल जाएगा यहाँ से। इसके बाद में आपको शेप में कोई इफेक्ट देने हैं, लाइक प्रीसेट हो गया, ठीक है, या फिर शैडो हो गया। आप यहाँ से कुछ जो भी लेना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं किसी पर क्लिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आपको ये करके दिखाना है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, लाइक प्रीसेट थी, कोई भी एक प्रीसेट लेनी है। ये देखिए, तो प्रीसेट एक बहुत अच्छा लुक देता है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा ड्रैग करके और दिखाऊं तो देखिए प्रीसेट कितना अच्छा लुक दे रहा है। इसका अगर मैं कलर चेंज करूं तो आप देखोगे कितना बढ़िया से इसका मतलब एक शेप टाइप का बन के आ जाता है। तो यही सारे ऑप्शंस हैं कि जब आप शेप सेलेक्ट करते हो तो इसके अंदर शेप की भी पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। शेप में भी आप रैप टेक्स्ट लगा सकते हो। रैप टेक्स्ट बेसिकली एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि जो आपका शेप है वो टेक्स्ट के किस साइड रहेगा। जैसे कि मान लिया मैंने इसे जूम किया और इस पर मैं ले आई शेप को,
अब मैंने शेप को थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए शेप बीचों बीच रखना है, ठीक है। कहाँ रखना है मुझे? बीचों बीच, लेकिन ये टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, देखेंगे आप टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, मुझे टेक्स्ट के ऊपर नहीं रखना है। तो फिर मैं शेप को सेलेक्ट करके यहाँ से रैप टेक्स्ट में आके इसे मैं स्क्वायर कर दूंगी या टाइट कर दूंगी। टाइट से थोड़ा और क्लोजली हो जाता है टेक्स्ट के, और आप देखिए इसे आप जितना छोटा करेंगे आपका सेट रहेगा बीच में। तो ये अगर आपको इसके पीछे भी भेजना है, इसके पीछे टेक्स्ट के, तो आप रैप टेक्स्ट पे जाके आप कर देंगे बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, देखिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जहाँ से आप ये सारी चीजें अपने लगा सकते हो। वापस इंसर्ट में आके आप यहाँ से कोई आइकन्स इंसर्ट कर सकते हो जो कि पहले नहीं था, अब इसमें हमें मिला है, ठीक है। मतलब 2019 से ये चीज हमें मिली। यहाँ से आप कोई भी आइकन इंसर्ट कर सकते हो, कोई इमोजी इस तरीके की, ये देखिए आपको सारी इमोजीज मिल जाती है। आप ऐसे सर्च भी कर सकते हो, इमेजेस भी ले सकते हो आप यहाँ से नई नई, ठीक है। कटआउट पीपल भी ले सकते हो, स्टिकर्स भी ले सकते हो, इलस्ट्रेशंस भी ले सकते हो, कार्टून पीपल भी आप ले सकते हो, ये देखिए सब मिल जाएगा आपको यहाँ से सब कुछ। और जो भी आपको इंसर्ट करना है आपको सिंपली बस उस पर कर देना है क्लिक। और इसके बाद में अच्छा एक चीज और है कि ये लेने के लिए आपको पहले तो प्रीमियर पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसे इंसर्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से ऐसे आपको आइकन्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ से कोई भी आइकन अगर आपको इंसर्ट करना, आइकन आपका ऐसे ही इंसर्ट हो जाएगा, बस इंसर्ट पर आप क्लिक करें और इंसर्ट हो जाएंगे आइकन, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको ग्राफिक फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि पिक्चर के जैसा ही बिल्कुल होता है, उसमें कुछ ऐसा चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक। इसे मैंने हटा दिया। वापस से इंसर्ट पे आएंगे तो यहाँ से आप 3D मॉडल्स ले सकते हो, अगर आपके पास हैं तो आप इंसर्ट कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट एक ऑप्शन है कि अगर आपको स्मार्ट आर्ट बनानी, हालांकि ज्यादातर यूज नहीं होता है। बात आती है चार्ट की, तो आप MS वर्ड में चार्ट यूज कर सकते हो। चार्ट बेसिकली होता है किसी भी चीज की ग्रोथ को दिखाने के लिए, तो आपको सिंपली चार्ट पर क्लिक करना है। और चार्ट बहुत सारे होते हैं, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, जो भी आपको जो चार्ट चाहिए आप उस पर बस क्लिक करो और इसके बाद आप ओके करो। चार्ट हमेशा एक्सेल के साथ वर्क करता है, ये देखिए जैसा जैसा आप एक्सेल पर डेटा एंटर करोगे वैसा वैसा चार्ट में आपको दिखता रहेगा, ठीक है। इसे अगर हमें थोड़ा छोटा करना चाहते हो थोड़ा छोटा कर लिया। अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लिया यहाँ पर मैंने दिखाया 2022, 2023, 2024, मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट की ग्रोथ दिखा रही हूँ। जहां पर मैंने यहाँ पर लिखा MS एक्सेल, ठीक है, AI, इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा अकाउंटिंग, जो मेरे पास स्टूडेंट का एक ऐसे मैंने छोटा सा बस रेशियो दिखा दिया है, और CCC ये मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पर मैंने स्टूडेंट ग्रोथ दिखाई 50, 85, 200, ठीक है, देन 120, इसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया 65, 350, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे जैसे यहाँ पर काम हो रहा है वैसे वैसे आपको इधर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 10, 100, ठीक है, 56। अब देखना, अब इसे मैंने, ये मुझे अभी थोड़ी देर नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पर कर दिया आके क्लिक, ठीक है। इसे हालांकि आप पूरे में ओपन कर भी सकते हो, इसमें अगर आपको और कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ पर कुछ और भी ऐड कर सकते हो, ये देखिए। लेकिन ये है कि ये रेंज के बाहर है तो वो आपको रेंज में वापस आप कवर कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। जैसा जैसे मैंने वहां पर देखे डेटा एंट्री की है सब देखिए हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आपको मिल रहा है 2022 ब्लू कलर, ये और ये आपको दिखा रही है सारी ग्रोथ कि 2022 में सबसे ज्यादा सेल किसकी थी, या फिर इस तरीके से आपको प्रेजेंट कर रहा है। MS एक्सेल का है, AI का है, अकाउंटिंग का है। MS एक्सेल के स्टूडेंट सबसे ज्यादा कब थे? 2024 में। 2025 का डेटा अभी हमने एंटर नहीं किया है, वो हमने जो अभी नया एक ऐड ऑन किया था। अगर आप और आगे ऐड ऑन करोगे तो देखो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको ग्रोथ दिखा सकते हो, ये देखिए, ये देखिए जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको यहाँ पर वो डेटा सारा दिखता जाएगा। बस जब आप चार्ट लेते हो तो चार्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर और भी टैब्स एक्स्ट्रा आते हैं चार्ट डिजाइन का, जहां से आप चार्ट को डिजाइन कर सकते हो। लाइक आपको ये डिजाइन नहीं पसंद है, आपको ये दूसरा डिजाइन ले सकते हो, या फिर अगर आपको चार्ट का ये लेआउट ही नहीं पसंद है तो फिर आपको वापस से क्विक लेआउट पर जाके इसका आपको लेआउट चेंज कर देना है। ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे लेआउट्स आते हैं, कुछ ऐसे लेआउट्स हैं जो देखिए आपको ऐसे पूरा डेटा भी लिख के देंगे। ये भी लेआउट है, देखिए जो इस तरीके से लिख के देता है, तो ये लेआउट्स बड़े अच्छे होते हैं। ये देखिए ऐसा भी आपको लेआउट मिल जाएगा, ये ऐसा मिल जाएगा, ये ऐसा मिल जाएगा। तो एक्चुअली जो हमारा ये वाला 2021 है इसमें लेआउट्स के ऑप्शन और भी अच्छे हो गए। फिर चार्ट में आप कलर चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, जो आपको कलर पसंद आए। आप यहाँ से कोई और डिजाइन चूज कर सकते हो, या फिर इसके अलावा अगर आपको चार्ट ही नहीं पसंद है ये वाला, तो आपको सिंपली क्या करना है, चार्ट डिजाइन पर जाके चेंज चार्ट टाइप, लास्ट ऑप्शन, यहाँ से आप चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हो, लाइन, पाई, बार, एरिया कोई भी ले सकते हो। ये देखिए क्लियर है।
देन आपको यहाँ से स्विच रो एंड कॉलम का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि रो एंड कॉलम का डेटा स्विच कर सकता है। और इसके बाद आपको सिलेक्ट डॉट डेटा में जाके अपना डेटा वापस सिलेक्ट कर सकते हो। डेटा को आप एडिट कर सकते हो, अगर आपको रेंज एडिट करनी है तो एडिट डेटा इन एक्सेल, और आप अपनी रेंज को यहाँ पर एडिट कर सकते हो, मतलब आप अपने डेटा को यहाँ पर एडिट कर सकते हो। तो ये पूरा चार्ट हो गया। फॉर्मेट पर जाके आप चार्ट के अंदर भी यहाँ पर कोई कलर फिल वगैरह कर सकते हो, शेप फिल हो गया, ग्रेडियंट फिल हो गया, इसके अंदर का जो कंटेंट है वो कैसा आना चाहिए, ये सब चीजें आपको यहाँ पर दिख जाती है। वही सारे ऑप्शंस, कुछ नया नहीं। तो इसको डिलीट करने के लिए मैंने सेलेक्ट किया और मैंने चार्ट कर दिया है डिलीट। देन इसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है। और बेसिकली स्क्रीनशॉट इसका कैसे वर्क करता है, जैसे कि मान लिया मैंने बैकग्राउंड में अगर यहाँ पर एक्सेल ओपन करके रखा है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लिया, तो ये वर्क कैसे करता है, ये स्क्रीनशॉट ऐसे वर्क करता है कि जो बैकग्राउंड में होता है उसका स्क्रीनशॉट एक कैप्चर कर सकता है। ये देखिए, मैं आ गई एमएस वर्ड पर, मैंने स्क्रीनशॉट पर क्लिक किया, स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक किया, तो जो बैकग्राउंड में स्क्रीन थी देखिए उस पर आ चुका है, और इसके हम एक क्लिप ले सकते हैं और वो यहीं पर हमारी एमएस वर्ड में इंसर्ट भी हो जाएगी। ये देखिए पिक्चर के फॉर्मेट में। तो बेसिकली जो इसके बैक साइड पे जो भी एप्लीकेशन ओपन होगी उसका एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करके एमएस वर्ड पे लेके आता है पिक्चर फॉर्मेट में। फिलहाल इसी मैंने डिलीट कर दिया है। इंसर्ट पर आके यहाँ पर और ऑप्शन, जैसे ऑनलाइन वीडियोस आप इंसर्ट कर सकते हो, लिंक आप दे सकते हो, हाइपर लिंक किसी भी अपनी फाइल का, जैसे मुझे अपने चैनल का लिंक देना है तो मैंने यहाँ पर जो है एंटर किया, इसके बाद मैंने यहाँ पर लिंक पर क्लिक किया। लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज का देना है, या इसी डॉक्यूमेंट में किसी का देना है, तो मुझे देना है वेब पेज का। यहाँ पर मुझे टेक्स्ट टू डिस्प्ले में मैंने अपना ऐसे CTA लिख दिया, यहाँ पर मैं चैनल का लिंक देना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ से क्रोम ओपन कर लिया है, ठीक है, और देन क्रोम ओपन करके फिर मैंने यहाँ से देखिए अपना चैनल ओपन कर रखा है। इस चैनल का लिंक मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया और मैंने एमएस वर्ड पर आके यहाँ एड्रेस में इसको पेस्ट कर दिया, मैंने कर दिया ओके। ये देखिए लिंक आ चुका है। अब जब इसे हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे ना तो आप देखोगे कि हमारा चैनल जो है अभी अपने आप ओपन हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से आप कोई भी लिंक दे सकते हो, आप पेज में ही बुकमार्क लगा सकते हो, क्रॉस रेफरेंसेस दे सकते हो, कमेंट इंसर्ट कर सकते हो किसी भी चीज से रिलेटेड, जैसे इससे रिलेटेड इंसर्ट करना है, सेलेक्ट किया और कमेंट पास कर दिया। ये देखिए अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप हेडर फुटर दे सकते हो, जो कि अभी हम आपको प्रिंटिंग के टाइम बता देंगे। पेज नंबर दे सकते हो, लाइक अगर आपको अपने पेज पर नंबर लगाने तो पेज नंबर कहाँ चाहिए, टॉप ऑफ पेज या बॉटम ऑफ पेज या पेज मार्जिन है क्या, तो टॉप ऑफ पेज चाहिए तो मैंने टॉप ऑफ में भी आपको लेफ्ट चाहिए, सेंटर चाहिए, राइट चाहिए, मैंने लेफ्ट चूज किया। ये देखिए हमें मिल गया। अगर हमें चाहिए था बॉटम साइड तो फिर से इंसर्ट पर आते, पेज नंबर बॉटम ऑफ पेज, और यहाँ से मैंने सेंटर चूज कर लिया। ये देखिए, हालांकि इस पेज नंबर को भी आप बोल्ड वगैरह कर सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो। ये देखिए अब मैंने जब भी बाहर कहीं क्लिक किया, ये देखिए हमारा पेज नंबर 1, ये 2 और ये हमारा पेज नंबर 3, ऐसे हम जितने भी पेज लेंगे सब में अपने आप पेज नंबर आएगा। क्लियर है। यहाँ से हमें मिल जाता है टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का ऑप्शन, है ना, कि कोई आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो, ये कोई बना बनाया ले सकते हो, या फिर आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हो। ये अपना टेक्स्ट बॉक्स आपने ड्रॉ कर लिया, आपने इसके अंदर कुछ भी लिख लिया, और जब आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करोगे ना तो सारे वही ऑप्शंस आएंगे जो शेप में आए थे, शेप फॉर्मेट। ये देखिए नथिंग न्यू। इसके बाद वापस से हम जाएंगे, यहाँ से जो मेन है वो है हमारा वर्ड आर्ट। यहाँ से आप कोई वर्ड आर्ट में कुछ, अगर आपको आर्ट टाइप में कुछ लिखना है तो आप वर्ड आर्ट लेके यहाँ पर लिख सकते हैं। जब आप वर्ड आर्ट लोगे तो फिर वही चीज, फिर से शेप फॉर्मेट, क्या मिलेगा हमें, फिर से शेप फॉर्मेट। ये देखिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये सब चीजें में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉप कैप का यूज कर सकते हो, जैसे कई बार पहला अक्षर बड़ा होता है किसी भी उसका, तो ड्रॉप कैप पर जाओ और इसको ड्रॉप्ड कर दो या इन मार्जिन कर दो, जो आपको समझ आए। नन करना है नन कर दो। यहाँ से आप कहीं भी अपना डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हो, किसी भी जगह कर्सर है, डेट एंड टाइम पर क्लिक करो, जो भी फॉर्मेट आपको पसंद आए इंसर्ट कर दो। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इक्वेशन और सिंबल के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां से आप कोई भी सिंबल इंसर्ट करा सकते हो। मोर सिंबल पे जाके भी आप यहाँ पर सिंबल्स ले सकते हो। जो लोग सीबी बनाते हैं उनको मैं बता दूं कि उनको कभी ईमेल या कॉल वगैरह का सिंबल चाहिए होता है, तो उनको यहाँ फॉन्ट पर आके पहले उनको एक फॉन्ट चेंज करना है, जिसका नाम मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको आगे चल के आसानी रहे। कि आपको कुछ ऐसा एक फॉन्ट मिलेगा सीगो AI करके, अभी मैं आपको बता देती हूँ। वो फॉन्ट जो है वो हमारा है कुछ इस तरीके से, सिंबल स्टेंसिल, ठीक है। ये देखिए सीगो AI सिंबल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सारे सिंबल्स मिल जाते हैं। आप इसको थोड़ा सा अपना ड्रैग करते हुए जाना है, यहाँ पर आपको कॉल, मेल, होम, एड्रेस, सबके सिंबल आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखिए
मेल, कॉल, सब जो भी चाहिए उसको इंसर्ट कर लो सिंपली। ये देखिए इंसर्ट हो जाएगा। आप इसका साइज भी बढ़ा सकते हो, जैसे भी आप बढ़ाना चाहो। फॉन्ट साइज आप इसका बढ़ा सकते हो। ये देखिए क्लियर है। तो ये तो हो गया होम, ये हमारे इंसर्ट टैब। इसके बाद ड्रॉ में कुछ ऐसा मेजर नहीं है। अगर आप कभी कहीं पर कुछ ड्रॉ करना चाहते हो तो आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर मिल जाते हैं सारे ऑप्शंस, जैसे कि इरेजर मिल जाती है, पेन मिल जाता है, हाईलाइटर मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तो जैसे ही आपको पेंसिल या पेन चाहिए वो आप लीजिए, ये चाहिए आप ये लीजिए। इसमें आप कलर अपने चेंज कर सकते हैं। आप ऐसे गैलेक्सी कलर भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, बस कलर आपने पिक कर लिया। अब आप देखो कुछ भी अपना लिखेंगे तो आपको उस तरीके से लिखेगा। इसकी थिकनेस भी आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको बढ़ानी है। इस पर क्लिक करो, ये देखो थिकनेस आप यहां से बढ़ा लो, कितनी आपको थिकनेस चाहिए ये देखिए। इसके बाद आप इस पर क्लिक करें, आप इसमें भी ये सारी चीजें ले सकते हैं। ये जैसे मैंने इस बार ये पिक किया और इसका मैंने थिकनेस यहां से बढ़ा लिया, ये देखिए। तो आप कोई भी चीज यहाँ पर ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाती है इरेजर, जिससे आप इरेज कर सकते हो किसी को भी। ये देखिए कोई भी टेक्स्ट अपना आप इरेज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर हाइलाइटर मिल जाता है। हाइलाइटर का भी आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो और इसकी आप थिकनेस भी बढ़ा सकते हो। ये देखिए अब आप किसी को भी ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। फिर अगर आपको कोई सपोज दैट अगर आपने कुछ पेंसिल से लिखा है, मैं आपको बता दूं, अगर आपने पेंसिल से कुछ लिखा है, ये मैंने लिखा और आपको ये उठा के कहीं और रखना है, तो आप सेलेक्ट टूल पर क्लिक करो और इसे आप उठा के कहीं और रख सकते हो। ये देखिए क्योंकि ये पिक्चर फॉर्मेट में लिखा जाता है, इसे आप ऐसे फ्लिप भी करा सकते हो। ये देखिए क्लियर है। तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं। अगर आपने कुछ यहाँ पर लिख रखा है, जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ से अपना कुछ लिखा है, जैसे मैंने यही गैलेक्सी ले लिया वापस से और ये मैंने लिखा। इसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आपको इसके अंदर अपने पेज में कोई बैकग्राउंड लगा सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज होती है, मैं आपको बता दूं। देखिए आपके पेज में यहाँ पर देखिए अपने आप लाइन आ चुकी है। बहुत बार आपको नोटबुक बनानी पड़ती है ना, तो आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, लेकिन देखिए आपको यहाँ पर अपने आप बैकग्राउंड फॉर्मेट हो गया। ये देखिए जैसा भी आपको चाहिए हो, ये ले सकते हो आप, ये ले सकते हो। तो ये बेसिकली उसके लिए है जब आप अपना कोई पेज बना के तैयार कर रहे हो और आप उसमें खुद से कुछ लिखना चाहते हो, तो बहुत अच्छा है ये। इसके बाद रूलर का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है। आप ये रूलर भी ले सकते हो यहाँ पर, इसको आप अपना उठा के कहीं और रख सकते हो। ये देखिए देन इंक टू शेप आप यूज कर सकते हो, इंक टू मैथ आप यूज कर सकते हो, ड्राइंग कैनवस आप ले सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से मिलते हैं। फिलहाल अब जो भी कुछ हटाना है सेलेक्ट करो और आप उसको डिलीट कर सकते हो। मुझे रूलर नहीं चाहिए, मुझे फॉर्मेट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मैंने नन लगा दिया। मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, इसको मैंने इरेज करना है, मैंने इसे इरेज कर दिया। हमारी जो फॉर्मेटिंग थी वो मैंने इरेज कर दी है। क्लियर है। इसे मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ क्योंकि मुझे इरेजर नहीं चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं अपने डिजाइन पर, जो कि एक बहुत ही छोटा सा ठीक है चीज है, अच्छी है इसमें, लेकिन ये बेसिकली तब है जब आप अपने पेज को डिजाइन करना चाहते हो। ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ भी है, वैसे ही कुछ सिमिलर साइज स्टाइल जैसा आप यहाँ से कोई ले सकते हो। पेज में आप यहाँ से अब जो आपने डिजाइन लगाया उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, पैराग्राफ स्पेसिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो आप ले सकते हो। नो पैराग्राफ स्पेस, कॉम्पैक्ट, टाइट, ओपन, रिलैक्स, डबल, जो आपको चाहिए हो। ये पैराग्राफ के बीच स्पेसिंग कम ज्यादा करता है, ये देखिए। इसके बाद इफेक्ट दे सकते हो, पेज में वाटर मार्क लगा सकते हो, जो कि एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। वाटर मार्क पर आपने क्लिक किया, ज्यादातर कॉन्फिडेंशियल ये मिलते हैं, पर हमें ये नहीं चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे तो ये लग तो जाएगा, पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपना वाटर मार्क लगाना है, तो मैं यूज करूंगी कस्टम वाटर मार्क। और वाटर मार्क दो तरीके से लगता है, एक पिक्चर और एक टेक्स्ट। लाइक अगर मुझे टेक्स्ट वाटर मार्क देना है, मैंने टेक्स्ट वाटर मार्क पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने अपना टेक्स्ट दे दिया। कोई भी आप टेक्स्ट दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने अपना यहाँ पर खुद का नाम लिख दिया, ये। उसके बाद आप यहाँ पर मैंने इसका फॉन्ट अगर चेंज करना है तो आप इसका फॉन्ट भी देखिए यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। जो भी आपको फॉन्ट यहाँ पर पसंद है वो आप चूज कर लो। साइज ऑटोमेटिक या जैसा भी आपको ठीक लगे, मैंने ऑटो ले लिया। कलर आप देख लो, और बॉटम मार्क का कलर हमेशा लाइट जाता है ताकि हमारा पीछे का टेक्स्ट दिखता रहे। डायगोनल चाहिए, हॉरिजॉन्टल सीधा रहेगा, डायगोनल कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखिए। और ये सारे पेजेस पर अपने आप अब लगेगा। लेकिन अगर आपको लगाना है पिक्चर वाटरमार्क, तो आपको वापस से कस्टम वाटरमार्क पर जाना है, पिक्चर वाटरमार्क लेना है, पिक्चर को आपको सेलेक्ट करना है। आपको बिंग से लेना है, वन ड्राइव से लेना है, या आपको अपने सिस्टम से लेना है, ठीक है। तो मैंने पिक्चर को सेलेक्ट करना है, इसके लिए मैं देख लेती हूँ। कोई हमारा लोगो वगैरह होगा तो मैं वो आपको जरूर प्रेफर करूंगी कि वो मैं आपको, ये देखिए लोगो लिया, मैंने इंसर्ट किया और मैंने इसको अप्लाई करके ओके कर दिया। अब देखिए हमारा लोगो लग चुका है ना। इसके बाद आप पेज में कोई कलर अगर देना चाहते हो तो आप पेज में कोई कलर दे सकते हो। ये देखिए जो भी आपको कलर पसंद है, थोड़ा सा लाइट शेड प्रेफर करिएगा, और अगर डार्क शेड लेते हैं तो फिर आपको फॉन्ट का कलर सारा लाइट करना पड़ेगा, तब आपका टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई देगा।
ठीक है। अगर लाइक हमने ब्लैक दे दिया तो देखो फॉन्ट का कलर अब सारा लाइट होना चाहिए, वरना दिखाई नहीं देगा। या तो आप अगर कोई दूसरा लेना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई दूसरा ले सकते हो लाइट, और कोई नहीं चाहिए तो नो कलर कर दो। इसके बाद पेज में आप बॉर्डर दे सकते हो कि सबसे जरूरी चीज होती है। टेक्स्ट में बॉर्डर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पेज में बॉर्डर आप यहाँ से दे सकते हो। नन सेलेक्टेड होता है, बॉक्स बॉर्डर ले लो, बॉक्स या शेडो या 3D जो लेने का मन हो। बॉक्स में भी आपको कौन सा डिजाइन का बॉर्डर चाहिए वो आप डिजाइन यहाँ पर अपनी चूज कर लो। कलर आप बॉर्डर का यहाँ पर सेट कर सकते हो, मैं ब्लैक ही रखने वाली हूँ क्योंकि वो प्रोफेशनल कलर होता है। विथ आप यहाँ से दे दो कितनी होनी चाहिए। उसके बाद आर्ट, अगर आपको आर्ट वाले देने तो आप आर्ट वाले भी दे सकते हो, नो इश्यूज। मैं प्लेन ले रही हूँ, या तो आपका ये बॉक्स वाला लगेगा या आर्ट वाला या 3D वाला, एक ही लगेगा। पूरे डॉक्यूमेंट पर लगाना है, सिर्फ इस सेक्शन पर लगाना है, सिर्फ फर्स्ट पेज दिस सेक्शन लगाना है। मैंने होल डॉक्यूमेंट लगाना है, मैंने कर दिया ओके। ये देखिए पूरे पे आपका एक बॉर्डर लग चुका है। बॉर्डर हटाना है तो फिर इसे पेज बॉर्डर पर जाके इसे आप नन कर सकते हो, ये हट भी जाएगा। क्लियर है। तो ये आगे हम आ जाते हैं लेआउट पर, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेआउट बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हमें अपना पेज प्रिंट करना होता है। तो पेज प्रिंटिंग के टाइम कितना मार्जिन होना चाहिए, कौन सा ओरिएंटेशन होना चाहिए, कैसा साइज होना चाहिए, कितने कॉलम्स में होना चाहिए, ये सारी चीजें हम लेआउट में अपनी देते हैं। अब देखो लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन का। सपोज दैट मैंने कहा ये टेक्स्ट मुझे प्रिंट करना है, ये पूरा पेज मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने एक और यहाँ से अपना नया पेज लिया, उसमें मैंने $RAND कमांड दी और इसको मैंने इस तरीके से दे दिया। इसे मैंने कॉपी किया वापस से, फिर मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर से मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये देखो हमने पेजेस यहाँ पर कई सारे बना लिए। अब मैं एक बार Ctrl+P करके इसका प्रीव्यू देखती हूँ। पहला पेज है, दूसरा पेज है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा लेफ्ट साइड से आ रहा है, इसको थोड़ा सा बीच से करो, तो ये सारी चीजें होती है मार्जिन में। और मैं आपको बता दूं लेआउट में जितने भी ऑप्शंस है ना, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ये सब आपको प्रिंटिंग के टाइम भी यहाँ पर मिलता है। देखिए मार्जिन भी है, साइज भी है, ओरिएंटेशन भी है, सब है। तो आप चाहे प्रिंटिंग के टाइम इनको यहाँ पर कर सकते हो या फिर आप यहाँ से कर सकते हो, दोनों में एक ही चीज है। तो ये हो गया हमारा मार्जिन, जहां पर नॉर्मल लगा है टॉप 2.54 सेंटीमीटर, बॉटम भी उतना, सब उतना। तो आप यहाँ से नैरो ले सकते हो जो कि इसका जस्ट हाफ हो जाता है। अब एक बार देखें, अब देखिए अब हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब अगर आपको ये भी नहीं पसंद है, आप व्हाइट में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, मिरर्ड हो जाएगा, या फिर आप कस्टम मार्जिन ले लो। मैंने कहा मुझे अपनी मर्जी से देना है तो मैं यहाँ से सबका 1 खुद से दे रही हूँ, टॉप का भी, और मैं यहाँ से बॉटम का भी 1 दे रही हूँ, जितना आपको देना हो। इनफैक्ट मार्जिन से ही आप यहाँ पर ओरिएंटेशन भी दे सकते हो, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, जो भी आपको देना हो, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप, ठीक है, जो भी आपको देना हो। फिर आपको यहाँ से ओके कर दिया। अब आप देखोगे मार्जिन कुछ इस तरीके से छूट के आएगा, देखिए, क्योंकि मैंने मार्जिन बहुत ज्यादा कम कर दिया है। तो यहाँ से मैंने अभी फिलहाल यूज किया अपना नॉर्मल। इसके बाद ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, मैंने लैंडस्केप लगा के आपको दिखा दिया। ये देखिए ये हमारा लैंडस्केप है। और मैं आपको बता दूं ये मार्जिन और साइज वगैरह हमेशा पहले सेट करना, उसके बाद आप अपना पेज पूरा अपना डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है। साइज कौन सा है तो A4 लगा हुआ है, और लेटर वैसे आप लेटर यूज कर सकते हो, A4 यूज कर सकते हो, या फिर आप अगर कोई दूसरा साइज लेना चाहते हो कोई दूसरा ले सकते हो, लाइक मैंने A3 ले लिया। लेकिन ये सारी चीजें आपको पहले सेट करनी होंगी, उसी हिसाब से आपका अपना डॉक्यूमेंट बनाना, वरना टेक्स्ट आपका पूरा अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाता है कॉलम्स का ऑप्शन, जहां से आप अपना टेक्स्ट 1 या 2 कॉलम में कर सकते हो। ये देखिए आपका सारा टेक्स्ट 2 कॉलम में हो चुका है। क्लियर है। तो उसको मैंने 1 कॉलम में कर दिया। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये जो हमारा पहला पेज है, ये देखो जब हम प्रिंट करें तो सारा टेक्स्ट पहले पेज में आ रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि पहला पेज जो है इसमें ये कवर पेज से सारा टेक्स्ट अगले पेज में प्रिंट होना चाहिए। मतलब मेरा ये कंसर्न है कि जो हमारा पहला पेज है इसमें कवर पेज से सारा टेक्स्ट अगले पेज में आना चाहिए, यहां से हमारा पेज ब्रेक हो जाए। इसके लिए ब्रेक्स पे जाओ और यहां से आप पेज ब्रेक लगा दो। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। लाइन नंबर्स देनी है, आप लाइन नंबर्स दे सकते हो। देखो पूरे में आपके लाइन नंबर्स आ जाएंगे, ये देखिए, है ना। लाइन नंबर्स आपको कंटिन्यू चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस चाहिए, या फिर हर पेज पर आपको नया से स्टार्ट चाहिए तो आप रिस्टार्ट न्यू पेज ले लो। ये देखिए लाइन नंबर आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये हटाना है तो मैंने इसे नन कर दिया। इसके बाद देन आप यहाँ पर अपना इंडेंट दे सकते हो। इंडेंट मतलब आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ये पैराग्राफ थोड़ा राइट बढ़ा दो, तो आप इसका इंडेंट इधर से बढ़ा दो। ये देखो लेफ्ट साइड आप इसको, लेफ्ट इंडेंट है ये हमारा। यहाँ पर आपकी जगह बच गई जहां पर आप कोई शेप या पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। वापस लाना, आप इसे वापस ला सकते हो, यहाँ पर 0 कर सकते हो, ठीक है।
तो ये होता है इंडेंट। स्पेसिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो यही सारे ऑप्शंस आते हैं हमारे लेआउट में। अब इसको जब हम प्रिंट करते हैं तब भी देखो हमें वही चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। यही से आप मार्जिन ले सकते हो, जो भी चीजें साइज है, मार्जिन है, सब है। एक चीज अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारा प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ आपको पहला पेज प्रिंट करना है, तो प्रिंटिंग के टाइम सेटिंग का ऑप्शन जो ये आता है ना, यहाँ पर प्रिंटिंग ऑल पेजेस की जगह प्रिंट करंट पेज लेना। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने पहले पेज में कर्सर रखना है, ठीक है, पहले पेज में कंट्रोल P करना है एंड प्रिंट करंट पेज। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 2 से लेकर 3 तक, मतलब 2 पेज आपको प्रिंट करने, 2 और 3, या फिर मैं कह दूं 2 से 4 तक प्रिंट करना है, तो आप कस्टम प्रिंट लो। कस्टम प्रिंट में अगर मैं कह दूं सिर्फ 2 और 3, तो आप 2,3 कर दो, तो सिर्फ आप दूसरा और तीसरा आपका पेज प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं कहूं 2 से लेकर 4 तक, तो 2 देन आपको हाइफन देना है, फिर आपको 4 करना है। 2 से लेकर 4 तक अब ये प्रिंट होगा। और अगर सारे करने हैं तो प्रिंट ऑल पेजेस। यहां से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करिए सबसे पहले। इसके बाद कितनी कॉपी आपको पर पेज चाहिए वो आप दीजिए, देन आप प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए, आपका पेज प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर जैसे मान लिया मैंने यहां से कस्टम प्रिंट लगाया और मैंने कहा मुझे सिर्फ 2 और 3 प्रिंट करना है, इसके बाद मैं अगर प्रिंट करूंगी तो मेरा पेज प्रिंट नहीं होगा बल्कि सेव हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें प्रिंटर को अटैच करके रखा नहीं है। अब मैं इसे देखो डेस्कटॉप पर मैंने इसे सेव किया, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा आएगा ये। अगर हम अभी पहले अपने MS वर्ड में देखें कि हमारा 2 और 3 पेज कैसा है, ये देखिए सिर्फ इस पे पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ अपना डेस्कटॉप पर। यहां से जो पेज मैंने अभी प्रिंट किया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पेज नंबर 2, ये देखिए 2 और 3, और कोई इसके अलावा देखिए प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ 2 ही पेज प्रिंट हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपने पेज की सारी सेटिंग्स कर सकते हो। देन रेफरेंसेस में देखो, मैं आपको बता दूं बी फ्रैंकली कि रेफरेंसेस में ऐसा कुछ होता नहीं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो बुक्स बनाना चाहते हैं, और इसके लिए मैंने इंडिविजुअली कई सारे वीडियोस बनाए हुए भी हैं। जो लोग अपना बुक बनाते हैं, आर्टिकल बनाते हैं, तो उनको इसमें इंडेक्सिंग बनानी होती है, उनके लिए होता है रेफरेंसेस, जिसे मैं इस आज के ट्यूटोरियल में इंक्लूड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर टाइम टेकिंग भी हो जाएगा हमारे लिए। ओके, इसके बाद में मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको मिल जाता है मेलिंग टैब। मेलिंग को अगर अभी हम कवर करेंगे, देन हमारा ये रिव्यू है और ये हमारा व्यू टैब है। तो मेलिंग टैब में बेसिकली तब होता है जब आपको कोई लेटर वगैरह बनाना है, कोई ऐसा लेटर, कोई ऐसा मेल जो आपको 500 लोगों को भेजना है, और आप ये चाहते हो कि उन 500 लोगों के नाम मुझे हर लेटर पर मैनुअली नहीं एंटर करना है। अगर मान लिया एक लेटर आपने बनाया, तो आपने उसकी 500 कॉपी भी तैयार करी, फिर भी आप मैनुअली उसमें सबका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करेंगे, बहुत टाइम टेकिंग है। अब आप चाहते हो ये काम हमारा जल्दी से हो जाए, ये काम होता है फिर मेलिंग से। मेलिंग क्या करता है, आपकी एक्सेल या एक्सेस कहीं पर भी अगर आपके सारे एम्प्लॉयज की एक लिस्ट बनी हुई होगी, उसमें से डेटा उठा के वो इसमें सारा इंसर्ट कर देगा और सबके लेटर अपने आप तैयार कर देगा। जैसे कि ये मेरा एक लेटर है, यही मैं रखती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने सबका नाम वगैरह सब देना है। 2 के बाद मुझे यहाँ पर नाम देना है, ठीक है। तो इसके लिए मेलिंग जब आप इंसर्ट स्टार्ट करोगे तो देखो आप मेलिंग यहाँ सामने से भी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, और आप स्टार्ट मेल मर्ज पर जाके भी आप सारे कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में। यहाँ से भी आपको सारे वही स्टेप मिलते हैं। मेलिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपका एक फॉर्मेट बना होना चाहिए। अगर आपको एनवेलप बनाना है तो आप एनवेलप भी बना सकते हो, देखिए यहाँ से, ठीक है। इसके बाद मेलिंग स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पर लेबल्स अगर आपको बनाने तो आप लेबल्स भी बना सकते हो। फिलहाल हम स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले लेटर्स, तो लेटर देखो हमारा बन चुका है, ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब हम सेलेक्ट रेसिपिएंट, मतलब ये लेटर किनको किनको भेजना है उनकी लिस्ट आप सेलेक्ट करो। लेटर तो हमारा तैयार है, हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, चलो नीचे मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस भी लिख दिया कि मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया XYZ, और सपोज दैट मैंने यहाँ पर कर दिया है नोएडा, ठीक है, XYZ नोएडा, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे अपने सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबका मुझे नाम यहाँ पर लिखना है, नाम लिखना है, उनका एड्रेस वगैरह लिखना है। तो जब हम यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज करें, सेलेक्ट रेसिपिएंट करेंगे, तो सबसे पहले कहेगा कि क्या आपके पास लिस्ट बनी हुई है कोई एक्सेल एक्सेस पर, जिसमें आपका जो भी डिटेल आप देना चाहते हो वो हो। तो अगर वो है तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट क्लिक करो और आपकी कोई भी लिस्ट है वो आप दे दो। नहीं है तो टाइप अ न्यू लिस्ट, इस पर क्लिक करो, यहाँ से आप अपनी लिस्ट खुद बना लो अभी एम्प्लॉयज की। अब इसमें देखो बहुत सारे लेवल्स है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस लाइन 1 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री कोड, बहुत टाइम टेकिंग है, हम इतना नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, कस्टमाइज कॉलम पर जाएंगे और यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे जो हमें नहीं चाहिए, उनको हम डिलीट करते जाएंगे।
हम बहुत लिमिटेड रखने वाले हैं ताकि हमें कम टाइम लगे उन डिटेल्स को फिल करने में, क्योंकि मुझे बेसिकली आपको ये बताना है कि कैसे हमें ये करना है। ठीक है, मैंने यहाँ से स्टेट भी हटा दिया है, मैंने यहाँ से जिप कोड भी हटा दिया है, और कंपनी नेम अगर रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज हाँ कंपनी नेम रख लेंगे। अब अगर किसी को एडिट करना है, जैसे टाइटल तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट नेम नहीं होना चाहिए, सिर्फ नेम होना चाहिए, इसको हम रिनेम कर लेंगे। यहाँ पर हम कर देंगे नेम। ओके, कंपनी नेम ठीक है, सिटी ठीक है, होम फोन की जगह हम यहाँ पर रिनेम करके इसको कर देंगे कॉन्टैक्ट। और अगर किसी को हमें ऊपर या नीचे करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट को मैंने मूव अप कर दिया, सिटी को नीचे कर दिया। इसके बाद मैंने इसे कर दिया ओके। अब टाइटल में मैंने यहाँ पर दिया मिस्टर श्याम, ठीक है, कंपनी XYZ, कॉन्टैक्ट नंबर सिटी नोएडा। इसके बाद टैब प्रेस करेंगे, नए पर आ जाएंगे, मिस्टर राम XYZ, ठीक है, दिल्ली। आप टैब नहीं अगर यूज कर रहे हैं तो आप न्यू एंट्री पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहां पर मैंने मिस दिया, ठीक है, सिया XYZ, कॉन्टैक्ट नंबर लखनऊ, ठीक है। और अगर देना है मिसेस रिया XYZ, कंपनी नेम चेंज है तो आप चेंज कर सकते हो, और कानपुर। जब हो जाएगा तब हम करेंगे इसे ओके, और आप देखेंगे जैसे ओके करेंगे, पहले सेव करने के लिए कहेगा तो आपको सेव तो करना पड़ेगा, तो मैंने डेटा के नाम से इसे सेव कर दिया है। और जैसे हम सेव करेंगे हमारी लिस्ट जैसे ही आएगी आप देखोगे सारे ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट होने लगेंगे। ये तब तक हाईलाइट नहीं होंगे जब तक आप लिस्ट नहीं सेलेक्ट करते हो। ये इसका पहचानने का तरीका यही है कि अगर ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखने लगे दैट मीन्स हमारी लिस्ट आ चुकी है। अब अगर लिस्ट एडिट करनी है तो एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, यहाँ से आपकी पूरी लिस्ट दिख रही है। अगर आपको सपोज दैट ऐसा है कि किसी को नहीं भेजना है तो आप नहीं भी भेज सकते हो। जैसे मैंने कहा सिया को नहीं भेजना, सिया का टिक हटा दो, अब सिया का लेटर नहीं तैयार होगा। तो जिनका जिनका टिक ये लगा हुआ है उन्हीं का सिर्फ लेटर यहाँ पर तैयार होगा। इसके बाद अब हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है उनके सारी फील्ड। तो यहाँ पर आपको मिलता है इंसर्ट मर्ज फील्ड। सबसे पहले मैंने यहाँ टाइटल इंसर्ट किया, एक स्पेस दिया, नेम लिया, फिर मैंने यहाँ पर एंटर किया और यहाँ पर मैंने दे दिया कंपनी नेम। इसके बाद फिर एंटर किया, देन मैंने यहाँ पर दे दिया कॉन्टैक्ट, फिर मैंने शिफ्ट एंटर किया। मैं शिफ्ट एंटर कर रही हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो बार बार, कंट्रोल एंटर मैं नहीं कर रही हूँ। सारे इंसर्ट हो गए। सिर्फ एक ही लेटर पर आपको इंसर्ट करना है, सब पर नहीं करना है, एक पर आपको इंसर्ट करना है। अब आपने कहा मैम कुछ दिख तो रहा ही नहीं है, तो दिखने के लिए बस जैसे आपके इंसर्ट खत्म हो आपको प्रीव्यू रिजल्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये देखिए लेटर हमारे 3 बनके तैयार हो गए। कैसे पता चलेगा? एक तो ये है, अब देखो यहाँ पर हमारा दिख रहा है, ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये पहला है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऐसे 4 लोग थे, 4 ही लेटर्स हैं, 4 ही देखो तैयार हुए। क्लियर है? इस तरीके से आपके सारे लेटर्स बनके तैयार हो जाएंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब तक ये लेटर इसी तरीके से है ना, तब तक अगर आप किसी को भी बोल्ड करोगे, इटैलिक करोगे या कलर चेंज करोगे तो देखना अभी सबका होगा। आप मेलिंग पर आके अगला देखिए, सबका कलर चेंज होगा। अगर आप किसी एक के बीच में स्पेसिंग बढ़ा रहे हो या किसी को बोल्ड कर रहे हो या इटैलिक कर रहे हो तो वो सब में होगा। देखिए एक में किया तो ये सब में होगा, और अगर एक का हटाया तो सबका हट जाएगा, क्योंकि अभी इंडिविजुअली एडिट नहीं हो रहे हैं, सारे अलग अलग अभी, मतलब सब अभी जो है मतलब अभी जो हम एडिट कर रहे हैं वो एक कॉमन एडिट चल रहा है। इतना जब हो जाएगा इसके बाद आपको अब किसी रेसिपिएंट को अगर फाइंड करना है फाइंड कर सकते हो, नहीं तो आपको करना है फिनिश एंड मर्ज, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। और कितने आपको इंडिविजुअली एडिट करने, ऑल कर दिए। अब आप देखिए सेपरेट डॉक्यूमेंट तैयार है। एक ये है, अच्छा अब क्योंकि इसमें बहुत सारे पेजेस थे तो वो सब एक लेटर में आएगा, ठीक है। अब एक दूसरा राम का है, क्योंकि मेरे लेटर में और भी बहुत सारे पेजेस थे तो वो सब भी इसमें इंक्लूड हो गए। एक एशिया का है और एक ये रिया का है। अब देखना, अब अगर आप किसी का कलर वगैरह कुछ भी चेंज करोगे, कोई भी काम करोगे तो देखना दूसरे का नहीं होगा। रिया का कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सिया का भी होगा, नहीं होगा। बस ये हमारा मेलिंग है। इसके बाद आपको मिल जाता है रिव्यू टैब, जो कि जहां से आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हो, जिसका शॉर्टकट को होता है F7। कहीं पर भी आप कर्सर रखो, F7 कर दो, यहां से आपको ये पूरा ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक दिखाता है। ये देखिए कोई भी आप ले सकते हो, यहाँ से आप सही कर सकते हो। जैसे कि ये फॉर यहाँ गलत लिखा है तो वो नीचे दिखा रहा है, आप कुछ ऐसा ले सकते हो। मैंने ये फॉर ले लिया। ये कह रहा है सीट गलत लिखा है तो आप साइड ले सकते हो या फिर स्टेट ले सकते हो। तो अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारा तो XYZ सही लिखा है, मैं चेंज नहीं करना है, तो आप चेंज मत करो, इग्नोर वंस कर दो या इग्नोर ऑल कर दो। अब ये फिर यहाँ गलत लिखा है तो मैंने फिर इसको इग्नोर कर दिया। तो अगर आपको लग रहा है आपका सही है तो आप इग्नोर करो, अगर आपको लग रहा है गलत है और मुझे सही कर लेना चाहिए तो आप उसको रिप्लेस करवा दो।
ये स्पेलिंग एंड ग्रामर है। इसके बाद आपको यहाँ से और ऑप्शंस मिल जाते हैं लाइक थिजॉर्स के, यहाँ पर आपको सिनोम्स दिखा देता है किसी भी वर्ड का। जैसे मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पर किया कि मुझे इन्फॉर्मेशन का, एक सेकेंड, हाँ, मैंने यहाँ पर एक वर्ड दे दिया, जैसे कि इसको मैंने हटा दिया, मैंने यहाँ पर लाइक लेटर का दे दिया, लेटर को मैंने यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया या लिख दिया। अब मैंने कहा इसके मुझे आप सिनोम्स दे दो, तो लेटर देखो कम्युनिकेशन, डिस्पैच, मैसेज, मेमो सब दिखा देगा आपको। आप किसी को भी क्लिक कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए हो आप इंसर्ट करवा सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें तो खैर नहीं है इसमें, ठीक है। ये कि बेसिकली यहाँ से आप कोई कमेंट इंसर्ट कर सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। देन आपको यहाँ पर एक ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि थोड़ी सी अच्छी चीज़ है। और ट्रैक चेंजेस का काम ये होता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट कहीं छोड़ के चले गए और आप चाहते हो कि अगर उसमें कोई पीछे से चेंजेस करे तो हमें पता चल जाए, इसके लिए आप ट्रैक चेंजेस यूज़ कर सकते हो। तो आप ट्रैक चेंजेस पर क्लिक करें, फॉर एवरीवन या जस्ट माइन या लॉग ट्रैकिंग। तो आपको क्या करना है, आपने लॉग ट्रैकिंग का यूज़ कर लिया, पासवर्ड दे दिया आपने, ठीक है, एक पासवर्ड दिया आपने, जैसे मैंने 1111 दिया, इसी को मैंने री एंटर कर दिया 1111, इसको मैंने कर दिया ओके। अब हमारा ट्रैक चेंजेस ऑन है, ठीक है। अब अगर आपने कोई भी यहाँ पर काम किया, लाइक आपने किसी को अगर इटैलिक किया तो देखो यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये साथ साथ दिखता भी रहेगा कि अगर आपने कोई कुछ भी यहाँ पर किया तो देखो वो यहाँ पर दिखाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपने कुछ यहाँ पर नया ऐड ऑन किया, ये आपने कुछ भी कहीं पर नया ऐड ऑन कर दिया, तो देखिए लाइन करके आपको दिखाता रहेगा। आपने अगर कुछ डिलीट करने की कोशिश की तो वो ऐसा हो जाएगा, है ना। वापस से जब आप आएंगे और आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर सारे चेंजेस दिखाएगा। ये हो गया हमारा, ये हो गया कि क्या क्या किया गया है, ठीक है। वी हैव एडेड न्यू ट्रैक चेंजेस कार्ड्स, ओके। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको ये विजिबल हो जाती हैं। अब आप ट्रैक चेंजेस का लॉक ट्रैकिंग अपना हटा सकते हो, पासवर्ड आप एंटर करो, ओके कर दो। तो ये हम इस तरीके से अपना ट्रैक चेंजेस का यूज़ कर सकते हैं, क्लिक, ठीक है। अब ये जो भी चेंजेस किए गए जो आपको दिख रहे हैं, अगर आपको हटाने हैं तो आप रिजेक्ट करो इनको, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। एक्सेप्ट करने तो एक्सेप्ट कर लो। अब इसके बाद में हमारा आता है व्यू टैब। व्यू टैब में ऐसा कुछ खास नहीं है, यहाँ से आप अपने पेज का व्यू चेंज कर सकते हो, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट। जो बाय डिफॉल्ट होता है हमारा, वो हमेशा होता है हमारा प्रिंट लेआउट, तो आप प्रिंट लेआउट हमेशा ले सकते हो, ठीक है। और व्यूज चेंज करने के लिए आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, स्टेटस बार का भी, जहाँ से भी चेंज हो जाता है। फिर इसके साथ साथ आपको मतलब अपने पेज को यहाँ से जूम कर सकते हो। इसके बाद आप रूलर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वो आप शो हाइड करा सकते हो यहाँ से रूलर से। देन उसके बाद यहाँ से आप मैक्रोज का यूज कर सकते हो। बेसिकली मैक्रोज करता है रिकॉर्डिंग का काम, कि आप जो भी कर रहे हो उसको वो रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे कि मान लिया मैंने कहा कि मैं एक कुछ लिख रही हूँ पेज पे, ठीक है, एक मैं नए पेज पे कुछ यहाँ पर लिखना चाहती हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसा मैंने लिखना है, तो मैंने यहाँ पर लिया, कंट्रोल एंटर किया, मैंने एक नया पेज ले लिया। अब जैसे कि मैं हेलो लिखा, मैंने मुझे कुछ ऐसा बार बार लिखना पड़ रहा है कि मुझे ना उसका फॉन्ट बार बार चेंज करना पड़ रहा है, बार बार कैमरिया लेना पड़ रहा है, उसके बार बार मुझे एरियल ब्लैक लेना पड़ रहा है, फिर मेरा काम बदल रहा है, फिर मुझे कैमरिया लेना पड़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ उसका मैं कोई शॉर्टकट बना लूँ, कैमरिया एरियल ब्लैक, कैमरिया एरियल ब्लैक। इसके लिए होता है हमारा मैक्रोज वगैरह, ये स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेगा। मैक्रो पर क्लिक किया, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक किया, यहाँ पर हमें अपना शॉर्टकट एक असाइन करना है। तो मैंने यहाँ पर यूज किया अपना मैंने यहाँ पर यूज करना था अपना कीबोर्ड, क्योंकि मुझे शॉर्टकट असाइन करना है। क्लियर है मैक्रो, और पहले मैं स्टॉप कर देती हूँ मैक्रो को। रिकॉर्ड मैक्रो, इसका नाम आप क्या चेंज करना चाहते हो, तो जैसे मैंने अभी कैमरिया कर दिया, क्योंकि अभी मेरा कौन सा फॉन्ट लगा हुआ है, अभी मेरा लगा हुआ है ऑलरेडी मेरा कैमरिया लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से भी एरियल ब्लैक के लिए शॉर्टकट बना रही हूँ, तो मैंने इसका नाम दे दिया एरियल, ठीक है। इसके बाद मैंने कीबोर्ड पर क्लिक किया और मैंने यहाँ से इसकी एक शॉर्टकट की बना दी, जैसे कि मैंने बना दी है कंट्रोल के साथ 8, और मैंने न्यूमेरिक कीपैड का 8 यूज किया है, क्योंकि इधर वाले सारे मेरे ज्यादातर यूज होते हैं। इसके बाद मैंने असाइन कर दिया और मैंने इसको कर दिया क्लोज। अब देखना मैक्रो हमारा स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग लिख के आ रहा है ना। अब मैंने बस यहाँ पर जाके कैमरिया की जगह मैंने कर दिया एरियल ब्लैक, बस। इसके बाद मैक्रो पर जाके मैंने मैक्रो को बंद किया। अब देखना कभी भी अगर कैमरिया लगा हुआ है, ये मैंने इसमें कुछ भी लिख रही हूँ, मुझे लगाना है एरियल ब्लैक, कंट्रोल 8, ऐसे आप एरियल ब्लैक का कैमरिया भी लगा सकते हो। इस तरीके से मैक्रोज हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो व्यू टैब में हमने मैक्रोज को भी कवर कर लिया। इसके बाद हमारा हेल्प बचता है, और हेल्प में ऐसा कुछ है नहीं,
सो गाइज आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग रहा हो। फिलहाल आपके जो भी फीडबैक हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी किसी भी दूसरे टॉपिक पर अगर कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।